मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए कुरान समझिए आसान तरीके से। कोर्स 2 सफ़ा नंबर 4 इशारा ए। कोर्स 2 में हमने मुसहफ से पहले 5 सफ़ात कवर करने हैं। उसमें से जो 3 सफ़ात हैं वो हम मुकम्मल कर चुके हैं। आज इंशाअल्लाह हम चौथा सफ़ा पढ़ेंगे। तो पहले 5 सफ़ात जिसके मज़ामीन में से सबसे अहम मज़मून हिदायत का मज़मून है। हमने सूरह फातिहा से शुरू किया और उसके बाद सूरह बकरा। सूरह बकरा की शुरू की आयत में हिदायत का मज़मून था। उसमें 3 तरह के ग्रोहों का तज़किरा हुआ, मुत्तकीन, काफिरीन और मुनाफिकीन। और उसके बाद फिर कुरान की दावत और आखिर में कुरान का चैलेंज। आखिरी सफ़े में आदम अलैहिस्सलाम का तज़किरा होगा जो सबसे पहले इंसान थे जिनको अल्लाह ने हिदायत अता फरमाई। तो इन इशारात को हम अपने फिंगर्स पर कैसे याद करेंगे? अपने दाएं हाथ को अपनी तरफ करें और इस तरह से 2 फिंगर को साथ साथ मिलाएं तो अंगूठा पहला सफ़ा है। उसके बाद दूसरा, तीसरा, ये सफ़ात हम पढ़ चुके। आज हम इंशाल्लाह चौथा सफ़ा पढ़ेंगे। तो छोटी उंगली जो है ये 5वां सफ़ा कहलाता है। ठीक है, अपने हाथ को, दाएं हाथ को अपनी तरफ करना है। तो पहले 3 सफ़ात हम पढ़ चुके हैं, उसके इशारात को एक दफ़ा हम रिवाइज करते हैं। पहला सफ़ा क्या है? तारीफ, दुआ, हिदायत, सिफात। सफ़ा नंबर 2, काफिरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, फसादी और बेवकूफ, 2 रुखे, 2 सफ़े हो गए। और तीसरा सफ़ा है आग की मिसाल और कुरान का चैलेंज। पहले 3 सफ़ात हमने मिड क्विज से पहले तक कवर कर लिए थे अल्हम्दुलिल्लाह, और मिड क्विज हम दे चुके हैं। आज इंशाल्लाह हम चौथा सफ़ा शुरू करते हैं। चौथे सफ़े में 4 इशारात हैं, इनके इशारात को याद कर कीजिए। पहला इशारा क्या है चौथे सफ़े का? वईद और बशारत, मच्छर की मिसाल, गुमराह कौन, कुफर कैसे। दोबारा कीजिए, वईद और बशारत, मच्छर की मिसाल, गुमराह कौन, कुफर कैसे। तो ये 4 इशारात हैं चौथे सफ़े के भी। जैसा हमने पहले 3 सफ़ात के 4-4 इशारात देखे, तो गोया अब तक हम 12 इशारात कवर कर चुके हैं। तो आज इंशाल्लाह हम 13वां इशारा शुरू करेंगे। तारुफ लेते हैं आज के सबक का, वईद और बशारत। इससे पिछली आयत में क्या था, हमने क्या देखा कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर जो लोग शक करते थे, उन शक करने वालों को चैलेंज दिया था कि तुम इस जैसी कोई एक सूरत बनाकर ले आओ, इस जैसे एक सूरत बनाकर ले आओ। अब जो लोग शक कर रहे थे और उसके बावजूद भी वो नहीं मान रहे थे, उनके लिए वईद है। और जो लोग मानने वाले हैं उनके लिए बशारत है। जो लोग नहीं मान रहे थे, नहीं मानते, इनकार करने वाले जो हैं उनके लिए वईद है। और जो लोग मानने वाले हैं उनके लिए बशारत है। आज का सबक, तो असबाब क्या हैं आज की आयत में? आज इंशाल्लाह जो हम आयत कवर करेंगे इसमें 3 अहम असबाब हैं। पहला सबक क्या है? वईद क्या है? इनकार करने वालों के लिए आग की धमकी है। इनको आग की धमकी दी जा रही है जो इनकार करने वाले हैं। और दूसरे नंबर पर बशारत है ईमान लाने और नेक अमल करने वालों के लिए। किसकी बशारत है? किस चीज की बशारत है उनके लिए? जन्नत की बशारत है। ईमान लाने वाले, और ईमान के साथ नेक अमाल जो है ये साथ अटैच होता है हर जगह पर। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात। आमनु व आमिलुस सालिहात, 2 चीजें इकट्ठी होंगी। आमनु सिर्फ काफी नहीं है बल्कि साथ आमिलुस सालिहात भी जरूरी है। यहाँ पर भी ये है कि ईमान लाने वाले और अमल साले करने वालों के लिए जन्नत की बिशारत है। फिर जन्नत क्या है, जन्नत के अंदर क्या कुछ होगा, वो नेमतों का तस्करा है। जन्नत के अंदर नेमतें हैं, फल हैं, पाकीज़ा बीवियां, हमेशा हमेशा के लिए रहना है। ये सारे जन्नत की यहाँ पर खुशखबरियां बताई जा रही हैं कि जन्नत में क्या कुछ मिलेगा जो ईमान लाने वालों और नेक अमल करने वालों के लिए है।
तो असबाक बड़े अहम है। और कुरान कितना आसान है अल्हम्दुलिल्लाह। हमने ये शुरू में दावा किया था कि हम जब PC2 मुकम्मल करेंगे, हमारे लिए हर लाइन में तकरीबन 2 लफ्ज़ नए रह जाएंगे, 2 या 3 लफ्ज़ हैं। तो अब देखिए हर लाइन में औसतन इतने ही अल्फाज नए मिल रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह हम इनको अरबी ग्रामर के ज़रिए, टीपीआई के ज़रिए से और नए आने वाले जो फ्रेजेस हैं, इशारात की मदद से हम इनको सीखते जा रहे हैं। हमारी जो वोकैबुलरी है उसमें इजाफा होता जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और नए अल्फाज से मुराद ये है कि इससे पहले आयात में हमने ये इस तरह के अल्फाज नहीं देखे। कह जाए कि हमें खुद से पहले से मालूम है या हम किसी और जगह से पहले हम इसको देख चुके हैं वगैरह वगैरह, लेकिन ये कि आयात के एतबार से हमने पहले नहीं देखे। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का जो सबक है, आज की आयात, उसका तर्जुमा और शरह देखने से पहले आज का तिलावत करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इन लम तफ़अलू व लन तफ़अलू फत्तक़ुन नारल्लती वक़ूदुहन नास वल्हिजारतु उइद्दत लिलकाफिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। फ़इन लम तफ़अलू, सबसे पहले हम लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा देखेंगे और साथ साथ उसकी शरह भी देखेंगे। फ़इन लम तफ़अलू, फ़ा और इन, ये 2 टुकड़े हैं, फ़ा और इन। फ़ा का माना है पस, इन का माना है अगर। हमने पढ़ा है इंशाअल्लाह में। लम तफ़अलू, लम तफ़अलू, ये तफ़अलू जो है फ़अला यफ़अलू से यफ़अलूना, ये तफ़अलूना है। ये क्या है? तफ़अलूना का इशारा है। इसके आखिर में नून गिरा हुआ है, उसकी कोई वजह है, इंशाल्लाह हम आगे जाकर किसी 4 में पढ़ें। लम की वजह से है। लम तफ़अलू, तुम ना कर सको, तुम ना कर सको। कुछ अल्फाज हमने सीखे थे, जैसे सूरह नस्र में इज़ा जाअ नस्रुल्लाह में हमने पढ़ा था कि कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो किसी फेल या इसम पर आते हैं जिसकी वजह से उनके अंदर माना में तब्दीली आ जाती है, माना में तब्दीली आ जाती है। लफ्जों में भी तब्दीली आती है, लेकिन लफ्जी तब्दीली को हम किसी 4 में डिस्कस करेंगे। यहाँ अभी हम इतना ही पढ़ेंगे कि ये लम की वजह से इसका माना तब्दील हुआ है। जैसे तफ़अलूना फेल मुज़ारे है, फेल मुज़ारे का तर्जुमा होता है कौन सा? मुस्तकबिल, और इसमें हाल और मुस्तकबिल का माना पाया जाता है। लेकिन यहाँ पे इसका तर्जुमा है तुम ना कर सको, ये माजी का माना दिया रहा है यहाँ पर ना, तुम ना कर सको, ये उसकी ये है माजी की तरफ। माजी मनफी है, ना ना मनफी की तरफ ले जा रहा है। और ये ऐसे ही जैसा कि हम कहते हैं ना मा फ़अला, उसने नहीं किया। ठीक है, अमल के अंदर जैसे होता है नहीं, ये एक और कंडीशन है इसमें ना। देखें, ये इन के बाद ये आ रहा है फा, ये एक और कंडीशन है, हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे आगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर सलाम। ये लम की वजह से तो नहीं है कि ये वो जी, लम की वजह से इसका आखिर से नून गिरा हुआ है। तो ये लफ्जी तब्दीलियां हम किसी 4 में पढ़ेंगे। अभी हम मानवी तब्दीली की बात कर रहे हैं कि माना के अंदर जो तब्दीली आई है। अगर आपको इसमें क्वेश्चन हो कि तफ़अलूना तो मुज़ारे है, लेकिन इसका तर्जुमा माजी वाला क्यों हो रहा है और माजी में भी मनफी हो रहा है, तो लम की वजह से ये चेंजिंग आई है। ठीक है जी, ये आगे हम डिस्कस करें जब हम किसी 4 में पढ़ेंगे। तो सेम यही आयत आप याद रखिएगा, वहां पे रेफरेंस के तौर पर भी मैं बताऊंगा, लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फत्तक़ुन नार लज़ी आ जाएगी। ठीक है जी, क्लियर है बात? आगे जो दूसरा लफ्ज़ है वलन तफ़अलू, और तुम हरगिज ना कर सकोगे, और तुम हरगिज ना कर सकोगे। तो इसकी वजह से भी ला तफ़अलू ना के आगे से नून गिर गया है। ये इतना ही बात काफी है, बाकी मैं अभी आप परेशान नहीं करना चाह रहा, ये किसी 4 में बात करेंगे। तो अगर तुम बस अगर तुम ना कर सको और तुम हरगिज ना कर सकोगे, और तुम हरगिज ना कर सकोगे, तो फत्तकुन नार अल्लती, तो क्या करो, ये फा जो है ये इसको हम कह सकते हैं कि कंडीशन, अगर तुम ये करोगे तो ये होगा। ये बात समझ आई आपको? तो अभी तक उसमें कंफ्यूजन क्लियर नहीं हुआ किसमें? जैसे इफ़अल इफ़अलू ला तफ़अल ला तफ़अलू,
तो लाता फाइल को ऑलरेडी फेल अमर के अंदर है, इसको हम फेल मुजारिफ कंप्यूटर कहते हैं। नहीं, ये ला तफालू नहीं है ना, वो तो ला तफाल फिर नहीं है, तुम मत कर, ला तफालू तुम सब मत करो, वहां ऑर्डर किया जा रहा है। ये मैं ये तो बता रहा हूँ, इसमें लफ्जी तब्दीली आई हुई है ना, लफ्जी तब्दीली जो मैं अभी डिस्कस ज्यादा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि किसी फोर की बात है, लम की वजह से आखिर से नून गिर गया है, असल में ये मुजारे है। लेकिन देखें इसमें एक और कंडीशन भी आ गई ना, ये इन और फा, ये भी एक कंडीशन है, इसको कहते हैं कि अगर तुम ये करोगे तो ये होगा, ठीक है, ये भी एक कंडीशन है ना, इसको इसको इसमें ग्रामर की लैंग्वेज में शर्त कहते हैं, मैं इतना बता दूं आपको, ठीक है, शर्त कहते हैं, शर्त, ठीक है, अगर तुम ये करोगे तो ये होगा, ठीक है, उसके इनके जवाब में ये जो ये फा है ना, ये फा इसके जवाब में आ रहा है, ठीक है ना। तो इसको इतना ये भी तक फिलहाल याद रखें कि आपने यहाँ पर सिर्फ ये समझना है कि ये जो तफअलू दो जगह पर आया हुआ है, इसके आखिर में ये नून गिरी हुई, असल में ये फेल मुजारे है, फेल क्या है, फेल मुजारे है, इसका तर्जुमा कौन सा हो रहा है, माजी मनफी वाला हो रहा है, इसका तर्जुमा ऐसा ही है जैसे कि आपने कहा मा फ़अला उसने नहीं किया, फ़अला उसने किया, मा फ़अला उसने नहीं किया, मा ला यफ़अलु वो नहीं करता है या नहीं करेगा, ठीक है, आगे आ जाता है ला तफ़अलु आप नहीं करते हो या नहीं करोगे, ला तफ़अलूना, ठीक है, ला तफ़अलूना का क्या तर्जुमा होता है, हाँ तुम नहीं कर सकते, ये नहीं करोगे, तो वो जो यानी कि मनफी किया गया हुआ ना, ये माजी मनफी का मतलब ये है कि ये ऐसे जैसे मा फ़अलू है, माँ का तर्जुमा, ला वाली बात यहाँ पे नहीं हो सकी क्योंकि ये लम है ना, लम इसको माजी मनफी में लेके जाता है, मुजारे के ऊपर आता है लेकिन मुजारे के मीनिंग को माजी मनफी में लेके जाता है, इतना सिर्फ यहाँ पर आप इस स्टेज पे आपने याद रखना है कि लम फिर मुजारे पर आने के बाद उसको मीनिंग के एतबार से माजी मनफी में लेके जाता है, लफ्ज़ी तब्दीली क्या आती है, आखिर से कुछ चीजें गिर जाती हैं, ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। यहाँ सिर्फ हमें मानवी तब्दीली की बात करनी है, वो भी आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रहा हूँ, वैसे यहाँ पे जरूरत नहीं होती ना, हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है। लफ्ज़ी तब्दीलियाँ क्या आती हैं वो हम किसी फोर में डिस्कस करेंगे, इसके आखिर से कई हरकतें गिर जाती हैं, कई नून गिर जाते हैं और कई चीज़ें गिर जाती हैं, ये टॉपिक जो है ना इन दोनों का, ये दोनों हरूफ हैं, इन दोनों हरूफ की वजह से ये फिर मुजारे पर आते हैं, फिर मुजारे में आप सेहतमंद अफ़आल में आएंगे, कमज़ोर अफ़आल में आएंगे, क्या होगा वो पूरी एक मतलब हिस्ट्री है इसकी ना, इसकी पूरा टॉपिक है। तो यहाँ फाइल तफल अगर तुम ना कर सको, वलन तफल तुम हरगिज ना कर सकोगे, हरगिज ना कर सकोगे। अब ये जो है इसको मैंने को हरगिज की तरफ लेके जाता है, ताकीद पैदा करता है ये कि हरगिज तुम ये नहीं कर सकोगे, फत्तकुन्ना, तो फिर क्या करो, फत्तकू फा इत्तकू, इत्तकू ये फिर अमर का सीगा है, जमा का, इत्तकी ये हमने फिर अभी पढ़ा नहीं है मेरे ख्याल में, ये नहीं पढ़ा, तो इत्तकू ये जमा का सीगा है, फिर अमर में जमा का सीगा, जैसे हम कहते हैं ना कि अकीमुस्सलाता तुम नमाज कायम करो, अकीमु जमा का सीगा है, इस तरह से है। हमने जमा में और बहुत सारे फेल अमर पढ़े हैं, उदऊ से उदऊ हमने पढ़ा, ठीक है, तो नसरा फिर में देखे तो उनसुर से उनसुरू पढ़ा, तो इस तरह से इस इशारे के साथ है इत्तकू, तो सो तुम डरो, ये मिलाकर पढ़ने के लिए फत्तकू पढ़ा गया है, फा को साथ मिला दिया, फा इत्तकू सो तुम डरो, अन्नार आग से, अन्नार आग से डरो, वकूदुहन्नास, वकूदुहन्ना वकूदुहा व वकूदुहा ईंधन, वकूदुहा अन्नास जो ईंधन होगा, जिसका ईंधन होगा इंसान, ये हा जो है, हा से मुराद ये अन्नार है, जिसका ईंधन कहता है इसका, जिसका ईंधन होगा इंसान, उस आग से बचो जिसका ईंधन होगा इंसान, ये ना, ये देखें अन्नार तुम उस आग से बचो, अल्लती वो आग, वकूदुहा वकूद और हा ये दो टुकड़े हैं, वकूद और ये वाव और के माने में नहीं है, ये वाव है ये उस लफ्ज का हिस्सा है, वकूद ईंधन, हा उसका, किसका, आग का,
उस आग का ईंधन अन्नासो इंसान, उस आग से तुम डरो। आग का लफ्ज मुन्नस है, इस वजह से हा इस्तेमाल हुआ है। आग का लफ्ज मुन्नस है। ठीक है कि इसके अंदर मुन्नस की जो अलामतें हैं हमने पढ़ी हैं, बोलता आती है आखिर में, अलिफ्ता आती है, मुस्लिमातुन मुस्लिमात, वो वाली नहीं नजर आती, लेकिन ये कि मानवी तौर पर मुन्नस है, क्योंकि कुरान पाक में बहुत सी जगहों पे ये मुन्नस इस्तेमाल हुआ है। आपने पढ़ा था ना इशारा, मसलहुम कमसल लज़ी इस्तौक़द नारा फलम्मा अदाअत, अदाअत क्या है? मुन्नस है। ठीक है, तो वहां पर भी मुन्नस का फिर इस्तेमाल हुआ है, तो वो अन्नार के लिए है। और इद्दत, ठीक है, यहां पर भी है। कहां पर? इस्तौक़दा अन्नार के लिए नहीं है, इस्तौक़दा, इस्तौक़दा तो फेल है। उसके बाद अन्नार के बाद अन्नार के लिए जो इस्तेमाल हुआ है वो है फलम्मा अदाअत, जब उस आग ने रोशन कर दिया मा हौलहु, उस गिर्द को। वक़ूदुहा अन्नास, जिसका ईंधन इंसान है, वल हिजारा, और पत्थर हैं, उइद्दत लिल काफिरीन, जो तैयार की गई है काफिरों के लिए, जो तैयार की गई है। ये तैयार की गई, ये क्या चीज है? ये फेल है, ये फेल की एक किस्म है, वो हम इस कोर्स के आखिरी लेसन में पढ़ेंगे ये इस टॉपिक को। उइद्दत जी नहीं, अद्दा तैयार करना, ऐन दाल और दाल है, ये हमने फिर पता है, ये अदद से ना, अदद, ठीक है, वकूद इसम के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, वकूद, हाँ ठीक है जी। तो ये हिजारा की मिसाल दे दी, उर्दू में हम हजर अस्वद भी इस्तेमाल करते हैं, ये हजर अस्वद, तो उइद्दत काफिरीन, काफिरों के लिए तैयार की गई है। अब ये पिछली आयत में हमने पढ़ा था, कुरान का चैलेंज था जिसमें कहा था कि तुम कोई एक सूरत बनाकर ले आओ। उसी चैलेंज के जवाब में है कि तुम अगर फइल्लम तफअलू, तुम अगर तुम ना कर सको, उस चैलेंज को कबूल ना कर सको, और तुम हरगिज़ नहीं कर सकोगे, ये कंफर्म है, श्योर है कि तुम नहीं कर सकोगे, तो लिहाजा किसके लिए तैयार हो जाओ? आग के लिए तैयार हो जाओ। उस आग कौन सी है? जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। वही काफिर, ये 1400 साल से भी जो है इसके चैलेंज को कबूल नहीं कर सका। तो ये अरबी के अंदर हमने बात की थी, पिछली आयत के अंदर भी ये बात हुई, जब कुरान का चैलेंज आया था, उसमें था कि तुम अपने मददगारों को बुला लो, अपने मददगारों को बुला लो। वहां पर भी ये बात डिस्कस हुई थी कि अरब के अंदर बड़े बड़े फसीह अरबी बोलने वाले लोग थे, उनकी मादरी ज़बान अरबी थी, लेकिन उनको चैलेंज दिया गया कि तुम तो बना सकते हो, तुम बनाओ, लेकिन उन्होंने वो इस तरह की आयत नहीं बना सके थे। ठीक है, अगली बात है आग के बारे में बात हुई कि आग तो लकड़ी से जलाई जाती है आमतौर पर। ईंधन कैसे कहते हैं? जिस चीज से कोई चीज जलाई जा रही हो ना, जैसे आग जिससे जलाई जाती है वो ईंधन होता है। अब ईंधन की बहुत सारी किस्में हैं, लकड़ी है और बहुत सी चीजों से आग जलाई जाती है। तो उसमें ये कहा गया कि इसका ईंधन, जहन्नम की आग का ईंधन इंसान और पत्थर होंगे, इंसान और पत्थर होंगे। तो पत्थरों के बारे में एक राय ये भी आती है कि पत्थरों से मुराद वो पत्थर होंगे जिसको लोग पूजा करते हैं, जिस पत्थरों की बुत जो होता है ना, बुत, उनकी पूजा करते हैं, तो पत्थरों से वो मुराद है। बहरहाल, तो उससे आग, ये जहन्नम की आग भड़काई जाएगी, वहां लकड़ियां वगैरह नहीं होंगी, वहां किस चीज से आग भड़काई जाएगी। तो ये कितना एक तकलीफ दे मरहला होगा, अल्लाह ताला हम सबको इससे महफूज फरमाए। ये बुतों के बारे में बात हो रही है कि इससे ये होगा कि जब पत्थर भी वहां पर जल रहे होंगे बुतों की शक्ल में, तो उससे जो लोग बुतों को पूजा करते थे उनके लिए भी एक तकलीफ दे बात होगी कि उनके माबूद उनके सामने जल रहे होंगे। उनको पता चल रहा होगा कि ये इन्हीं की हम पूजा करते थे, इनको हम माबूद मानते थे, और अब ये हमारे सामने जा रहे थे, गोया कि ये झूठे ही थे। सर ये जो हिजारा है, ये वो सिंगुलर है या प्लूरल? ये प्लूरल है, हजर की जमा हिजारा, आगे हम देखेंगे इसी लेसन में। ठीक है, तो आयत को दोबारा देखते हैं। फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फत्तकुन नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा उइद्दत लिल काफिरीन। क्लियर है जी पहली आयत? आज के सबक की दूसरी आयत है, तिलावत करें कोई।
रिज़्क़न, अगली भी है। सदक़ल्लाहु अज़ीम, माशाअल्लाह। तो ये इस आयत में वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू, ये बिशारत है। पहले में वईद की बात हुई थी पहली आयत में, और इस सबक की दूसरी आयत में बिशारत की बात है। तो ये इशारा था वईद और बिशारत। वबश्शिरिल्लज़ीना, और बश्शिर ये अमर का सीगा है, बश्शिर, और आप खुशखबरी दे दीजिए, आप खुशखबरी दे दीजिए, बशारत दे दीजिए, अल्लज़ीना, उन लोगों को, आमनू जो ईमान लाए, आमनू जो ईमान लाए। आमनू ये वाला सीगा है फेल माजी में जमा का सीगा, फिर माजी में जमा का सीगा है, राइट हैंड से इशारा कर, जैसे फ़अल फ़अलू होता है ना, इस तरह से आमनू है। हम ये पैटर्न अगले कोर्स में पढ़ेंगे। आमनू जो ईमान ले आए, एक है आमिनू होता है, आमिन आमिनू होता है। बशीर का भी बताएं थोड़ा सा जी, ये सर, बशीर का भी थोड़ा सा बताएं कि ये बशीर, हाँ, बशीर फेल है, ये कौन से बश- बाब से है? बशीर ये फेल हमने अभी पढ़ा नहीं है, ये QC3 के अफआल है, इसलिए मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। बशीर इतना याद रखना है कि बशीर फेल अमर है, और ये वाहिद का सीगा, आप खुशखबरी दे दीजिए। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है कि आप खुशखबरी सुना दीजिए, अल्लज़ीना आमनू, उन लोगों को जो ईमान लाए, व आमिलू, और उन्होंने नेक अमल किए, वा और आमिलू। ये मुबश्शिर, ये बुशरा या बशर या बशारत, ये सिर्फ खुशखबरी के नजरिए में आती है या इतला के नजरिए में आती है? कई जगह पे ऐसा है, आगे नेगेटिव भी होता है। अभी तो है ना, मुबश्शिरुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, इन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार, कि उनको जन्नत की कभी नहीं। कुछ जगह पे ऐसा भी है, बशरहुम, उसमें आप बिअज़ाबिन अलीम। तो बशर का जो सही मायना है, इतला है या खुशखबरी है? इतला, इतला। ज्यादातर ये खुशखबरी के लिए आता है, लेकिन दूसरी तरफ जो इतला की बात, वो बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम का जो लफ्ज़ जहाँ आया हुआ है, तो वो एक तंज़िया अंदाज में कहा जा रहा है कि इनको अज़ाब अलीम की दे दे। ठीक, देखिए वो तो आगे कंडीशन में, अगली जो आयत के अंदर पूरा जो जुमला है उसको देखें ना, आमनू व आमिलू सालिहात लहुम जन्नातिन तजरी, उनको जन्नत की खुशखबरी दे दीजिए। ये तो ये बात है, यहाँ से पता चलता है ये एक पॉजिटिव वे में खुशखबरी है। ठीक है, वहां पर जो ब्रदर ने बात की है, वो वबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, कुरान पाक में गिरा आता है, तो उनको अज़ाब अलीम की खुशखबरी दीजिए। तो खुशखबरी का मीनिंग वहां पर जो है वो नेगेटिव में है, यानी कि उनको एक इतला दे दीजिए अज़ाब अलीम की, दर्दनाक अज़ाब की। वो आमिलु सालिहात, वो आमिलु, आमिला हमने फिर पढ़ा है, सामिया से आमिला, आमिलू है, और जिन्होंने नेक अमल किया, सालिहात नेक, अन्ना लहुम, बेशक उनके लिए, लहुम उनके लिए क्या है, जन्नात, जन्नात ये जमा है, जन्नतुन की, बागात इससे मुराद है, उनके लिए बागात हैं। तो कैसे बागात हैं, तजरी बहती हैं, ये तजरी, जरा यजरी, ये हदा या हदी की तरह हमने फिर पढ़ा है, जजा यजजी फिर पढ़ा था, हदा यहदी, और इस तरह से एक फिर आता है जरा यजरी, जरा यजरी, उसी बाब से है, उसी पैटर्न से है बाब दौराबा। और तजरी कौन सा है, फेल है, इशारा कौन सा तजरी का होगा, सारे इशारे हम पढ़ते हैं ना, ये बाएं वाला इशारा होगा, हिया तजरी, याद है ना, अंता तजरी और हिया, वो दोनों के लिए एक फेर इस्तेमाल होता है ना, तो हिया वाला तजरी है, क्योंकि आगे अनहार का लफ्ज आता है, ये भी एक कंसेप्ट है, ये भी 3-4 में 4 में बल्कि हम पढ़ेंगे। ये तजरी यहाँ पर क्यों आया है, तजरी ये वाहिद मुअन्नस है ना, हिया की जगह हिया तजरी है। ठीक है, ये किस वजह से आया है, ये अनहार की वजह से आया है। ठीक है, तो ये अगले स्टेप्स में इंशाल्लाह ये चीजें डिस्कस होंगी, अभी से जो है वो मैं आप पे बर्डन नहीं डालना चाह रहा। तो अनहार की वजह से तजरी है, तजरी बहती है, मिन ताहतिहा, मिन ताहतिहा, ये मिन एक टुकड़ा है, ताहती और हा ये 2 टुकड़े होंगे, ताहती और हा। अल अनहार नहरें, अल अनहार नहरें, जिनके नीचे से नहरें बहती हैं, कुल्लमा जब भी,
रुज़िकू उनको रिज़्क दिया गया या रिज़्क दिया जाएगा, उनको रिज़्क दिया जाएगा। एक है रिज़्क रज़का, रज़कू उन सब ने रिज़्क दिया। एक है रुज़िकू, क्या मतलब वो सब रिज़्क दिए गए, वो सब रिज़्क दिए गए। अब रज़कू उन सब ने रिज़्क दिया, यहाँ पर फाइल मालूम है कि किसने रिज़्क दिया, उन सब ने रिज़्क दिया। तो यहाँ एक है रोज़िकू का लफ्ज़ है, इसका मतलब है कि वो सब रिज़्क दिए गए। अब देने वाला कौन है वो वहां पे अल्फाज में मालूम नहीं है। इसको कहते हैं पैसिव वॉइस। क्या कहते हैं इसको? पैसिव वॉइस जो है फिर मजहूल जो है, इसका कंसेप्ट इसी कोर्स के आखिरी लेसन में हम पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो ये फेल मजबूर का ये जो आ रहे हैं आपके पास सामने हरूफ इस तरह के आ रहे हैं, उनको आप नोट करते जाएं कि जब आपके पास वो लेसन हम पढ़ेंगे आखिरी, तो उसमें ये कंसेप्ट फेल मजबूर का आएगा, पैसिव वॉइस का कंसेप्ट आएगा, तो उसमें वहां पे आप ये इसकी मिसालों को पढ़ सकते हैं। रोजी को उनको रिज़्क दिया जाएंगे जब मिनहा उनमें से, उन बागात में से, मिनहा उन बागात में से। अब यहाँ पर भी ये बात आप कह सकते हैं कि मिनहा तो सिंगुलर किया जाता है, हाँ ठीक है ना, सिंगुलर किया जाता है ना। तो यहाँ पर भी ये भी किसी और वजह से है, ये भी मिनहा ये जन्नात की वजह से है। उन जन्नात मिन बागात में से, मिन समारतिन रिज़्क जब दिया जाता है, समारा रिज़्क को कहते हैं, कोई फल दिया जाता है रिज़्क के तौर पर दिया जाता है उनको कोई फल, तो क्या कहते हैं? ये एक आयत है फाखरना बिही मिन समाराति रिज़्क़न लकुम, ये आयत हमने पढ़ी है पिछले कुछ लेसन में। आसमान से अल्लाह ने पानी नाज़िल किया, पानी के जरिए से फिर जो है वो उसके रिज़्क निकाला, फल निकाले जमीन से ना, ये वो है। तो कालू वो कहते हैं, कालू वो कहते हैं, ये कहते हैं का तर्जुमा कैसे कहां से है? या कहेंगे, कहते हैं या कहेंगे। कालू तो काला उसने कहा, कालू सब ने कहा। कुल्लमा जब भी उनको ये बात कही जाती है तो वो जब भी उनको रिज़्क दिया जाएगा, ये रिज़्क दिया, ये ना रिज़्क दिए जाएंगे वो वहां पर जन्नत में, तो क्या कहेंगे? वो कहेंगे, वो क्या है? वो कहेंगे हाज़ल्लज़ी रुज़िक़ना। तो कहेंगे का जो तर्जुमा आता है ना, ये जैसे कहते हैं ना, वो कॉन्टेक्स्ट में आ जाता है कि ये इसके तर्जुमा इस तरह से बनेगा, जिनके जन्नत में एक अमल होने वाला है, जब जन्नत में जाएंगे जन्नती लोग तो उनको जब वहां से फल दिए जाएंगे रिज़्क के तौर पर, तो वो कहेंगे ये तो ऐसे ही है जैसे कि हम जमीन में दुनिया में खाया करते थे। कालू हाज़ल्लज़ी, ये वही है, अल्लज़ी जो रुज़िक़ना हम दिए गए, रुज़िक़ना हम दिए गए। तो एक है रज़का, रज़कू, रज़कता, रज़कतुम, ये रज़कना, रज़कना का मतलब क्या है? हमने रिज़्क दिया, इसी से रुज़िक़ना। ये भी क्या है? फिर मजहूल है, पैसिव वॉइस है। इसको लिखिए हमारे पास, नोट करें, मैंने वहां पे पूछना है आपसे कि पिछली आयत में कौन कौन से लफ्ज़ आपने पढ़े मजहूल वाले। तो रुज़िक़ना आमतौर पे माजी में इसका ये कि पहले हरफ के ऊपर पेश होता है, ये सिर्फ इतनी आप इसका निशान याद रखें, बाकी उस लेसन में हम तफसीली इसको डिस्कस करेंगे। रुज़िक़ना आपने कुरान पाक से और भी मिसालें इसकी याद करनी है, मतलब नोट करके लानी है ताकि आपको वहां पे प्रैक्टिस में आसानी हो। रुज़िक़ना हम दिए गए, मिन कबलु इससे पहले, इससे पहले का मतलब क्या है? यानी कि दुनिया में, ये उसी तरह के जैसे हमें इससे पहले दिए गए। वह उतूब ही, हालांकि, वाव को माने हालांकि, वाव का तर्जुमा हमने और भी पढ़ा है, वाव का माने हालांकि भी होता है, ठीक है। तो यहाँ वह हालांकि, उतूब ही, ये उतू जो है ये भी फेल है जी। अता आपने पढ़ा है, अता या आती पढ़ा है ना, अता और अतऊ जी, अता, अतऊ, अतईता, अतईतु, अतईतुम, अतईना। तो याती, यातूना, ताती, तातूना और नाती। इसमें हमने पढ़ा सबसे पहले अता के बाद है अतऊ। ये जो अतऊ है ना, अतऊ, अता का मतलब क्या पढ़ा था आपने? अता का तर्जुमा क्या है? उसने दिया। अतऊ उन सब ने दिया,
तो ये तर्जुमा क्या हो रहा है, उन्हें दिया गया, तो ये कैसा तर्जुमा हो रहा है, ये भी क्या है, ये भी फेर मजहूल है, ये नोट करें, ये फेर मजहूल है। उतू बिही, वो दिए गए, बिही वहां पर मुतशाबिहन मिलता जुलता, उससे मिलता जुलता, दुनिया से जो उन्होंने कहा था ये तो वही उसी तरह के जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, हालांकि उनको दिया गया था उससे मिलता जुलता, फाइल का जिक्र ना हो, ठीक है। वलहुम फीहा, और वलहुम 3 टुकड़े हैं, और उनके लिए फीहा उसमें अज़वाज, उसमें क्या मतलब क्या है, फीहा से मुराद क्या है, ये फीहा जन्नात में, उन बागात में उनके लिए क्या होगा, अज़वाजुन मुतहरा, पाकीज़ा बीवियां, वहुम, और वो फीहा उसमें खालिदून, खालिदून का मतलब क्या है, हमेशा रहने वाले, खालदा यखलुदु, उखलुद, खालिदुन की जमा क्या है, खालिदूना, खालिदीना, ठीक है। ये वो खालदा यखलुदु हमेशा रहना, उसी से है, कौन सा सीगा ये, खालिदूना, खालिदुन, खालिदूना, ये कौन सा इशारा है, इस सब फाइल में जमा कैसे है, इस सब फाइल जमा है ना, खालिदुन हमेशा रहने वाला, उसकी जमा है खालिदूना, वाउन से जमा बनाई गई, खालिदीना, ठीक है। ये इस सब फाइल में जमा कैसे, जैसे मुस्लिम से मुस्लिमूना, और हमने पढ़ी थी बात, ठीक है जी। वहुम फिया वबश्शिर लज़ीना आमनू, ये दूसरी जो आज शुरू हो रही है, इसमें इसकी तशरीह में क्या, उनके लिए खुशखबरी है जो ईमान लाए और नेक काम किए, ठीक है। 2 बातें हमने डिस्कस की थी कि इनके अंदर 2 चीजें होनी, एक तो वईद थी जिसके बारे में कहा गया कि तुम ये नहीं कर सकोगे तो तुम आग के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है, एक तो वईद। दूसरी आयत में बशारत बयान की गई है, बशारत के हवाले से बात की थी कि जिनमें 2 क्वालिटीज पाई जाएंगी उनके लिए जन्नत है। कौन सी क्वालिटी है, पहली सबसे पहला शर्त का ईमान है, तो दूसरी क्या है, अमल साले है, ईमान और अमल साले दोनों होंगे तो जन्नत उनके लिए होगी, खुशखबरी। अल्लाह ताला का किस तरह से इकराम करेगा उनका, इज्जत आ करेगा, तो मुख्तलिफ किस्म की नहरें उनके घरों से बहती होंगी, यानी कि बड़ा एक खूबसूरत सा मंजर होगा जो इंसान दुनिया में तस्वर भी नहीं कर सकता है, ये जन्नत का मंजर है। अल्लाह ताला हम सबको नसीब फरमाए। तो बहुत सारी नेमतें जन्नत में दी जाएंगी, उनका तज़किरा ऊपर हम कर चुके हैं तफसील से, जन्नत में हमेशा हमेशा रहेंगे। तो अब हमारे लिए लम्हा फिक्रिया क्या है, यहाँ पर इन आयात को, वईद और बशारत की आयात जब सुनी, कुरान पाक में बहुत सी जगहों पर ऐसा ही हुआ है कि जहां पर वईद की बात है वहां साथ बशारत की बात भी आई, ठीक है। जहाँ किसी अजाब का तज़किरा हो तो वहां पर जन्नत में जज़ा का तज़किरा भी हुआ है। तो वो हम आमतौर पर ये लफ्ज़ तो बोलते हैं कि कुरान पाक जो है ये ज़ाब्ता हयात है, ये लफ्ज़ आमतौर बोलते हैं कि इससे हमें हिदायत मिल सकती है, लेकिन हम अगर हिदायत को गौर से देखें तो हमें पता चलता है कि जब इस तरह की चीजें आती हैं तो जब डराया जाता है किसी चीज से तो उसके साथ साथ खुशखबरी भी दी जाती है कि तुम ये ना पूरी डर ना जाना, तुम्हारे लिए खुशखबरी भी है, लेकिन खुशखबरी के लिए करना क्या है, ईमान के साथ साथ अमल साले भी जरूरी है, मसाले करेंगे तो खुशखबरी मिलेगी। तो हमें लम्हा फिक्रिया ये है यहाँ पर इस स्टेज पर आकर के हमें इन सब कुछ को देखने के बावजूद, सुनने के बावजूद, हमने पहले तो इधर उधर से सुनी थी बातें, आज हमने पढ़ी हैं, सारी बातें हमारे सामने आयात मौजूद हैं, हम उनका तर्जुमा खुद से कर पा रहे हैं और हम समझ सकते हैं कि इसके अंदर क्या बयान हो रहा है। तो अब इसके बावजूद भी हमें दुनिया की जो आर्जी से जिंदगी है उसको हमें इग्नोर करके आखिरत का हमें फिक्र ज़्यादा करनी चाहिए, ताकि हमें इस तरह की जो नेमतें वहाँ पर नसीब हों। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक दे, आमीन। वबश्शिर लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति अन्ना लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार कुल्लमा रुज़िक़ू मिनहा मिन समरातिर रिज़्क़न क़ालू हाज़ल लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्लु व अतू बिही मुतशाबिहा व लहुम फ़ीहा अज़वाजुन मुतहहरतुन व हुम फ़ीहा ख़ालिदून। याद क्लियर हो गई है, किसी को कोई लफ्ज़ मुश्किल तो नहीं है? चलिए तर्जुमा दोबारा देखते हैं। बस अगर ना तुम ना कर सको और तुम हरगिज़ ना कर सकोगे तो क्या करो, डरो आग से जो ईंधन होगा उसका इंसान और पत्थर, और तैयार की गई है काफिरों के लिए। काफिरों का मतलब क्या है यहाँ पर?
इनकार करने वालों के लिए, जो भी इन चीज़ों का इनकार करेगा, अल्लाह ताला की नियमतों का इनकार करेगा, जो अल्लाह ताला की निशानियों का इनकार करेगा, तो जाहिर बात है कि वो इनकार करने वालों में शामिल है, हाँ वो बज़ाहिर ईमान लाने वाला हो। तो नौशुक्री करना भी काफिर का माना है, वैसे ये भी हमें ज़हन होना चाहिए। एक चीज मुझे ख्याल है कि मैं शेयर करना चाहती थी। एक तो मुझे समझ क्लियरली नहीं आता था कि नजारा जब आग में जलाए जाते तो पत्थर जल सकता है, कोयला जल सकता है, यस, लेकिन पत्थर ऐसा जलता लेकिन वो जहन्नम की आग होगी ना। डिपेंड्स ऑन द टेंपरेचर, ये 1000 डिग्री पे ये मार्बल भी पिघल जाएगा। ऐसे टेम्परेचर भी है। दूसरी बात, आपने कभी देखा है लोहा पिघलता हुआ? लोहा देखा पिघलता हुआ? तो लोहा जिस 1000 डिग्री चाहिए, 2 से 3000 डिग्री चाहिए होता है, वो पिघल जाता है पानी। लोहा भी पिघल जाता है, पत्थर भी पिघल जाता है। ठीक है, बहरहाल तो ये जब कुरान में आयत है तो हमें इस पे यकीन होना चाहिए कि ये ऐसा है। पत्थर असल में सिर्फ ये होता है कि रेडिएट करते हैं, फ्यूल होता है, पहले पत्थर को आग लगेगी फिर अल्लाह माफ करेगा। तो ये नहीं कि ये चीजें वहां पर पत्थर इस सेंस में भी तो है ना, जैसे मैंने बात की कि कुछ रवायत में ये भी आता है, कुछ लोगों की ये राय भी है कि मुफस्सिरीन की, इस यहाँ पर पत्थर मराद वो बुत हैं जिनकी वो पूजा किया करते थे। अब वो तो आपको पता है कि वो पत्थर के घर के बनाया करते थे, ठीक है, तो वो पत्थर है, ठीक है, तो वो पत्थर है। तो बेसिकली यहाँ मकसद क्या है कि उनके सामने जब जलेंगे तो उनको वहां पर यकीन आ जाएगा कि हम गलत रास्ते पर थे, जो हमारे माबूद है जिनको हम पूजा करते थे, जिनसे हम मन्नतें मानते थे, वो आज हमारे साथ ही इस आग में जल रहे हैं। इस तरह तो फिर वो आजकल के देखा जाए तो आजकल जमहूरियत और ये सारे नजरियात भी कोई वो पत्थर ये बड़ी लंबी बहस है, टाइम बहुत हो गया। अस्बाग दुआ प्लान देखते हैं। अस्बाग में है वहीद, इनकार करने वालों के लिए आग की धमकी है, और बिशारत क्या है? जन्नत, जो ईमान लाने वाले हैं और नेक अमल करने वालों के लिए जन्नत की बिशारत है और हमेशा हमेशा उसमें रहना है। तो आइए दुआ क्या करनी है, ये बड़ी लंबी दुआ है और बड़ी अहम दुआ है। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका जन्नह व मा क़र्रबा इलैहा मिन क़ौलिन औ अमलिन व अऊज़ु बिका मिनन नार व मा क़र्रबा इलैहा मिन क़ौलिन औ अमलिन। तर्जुमा या करें, अल्लाह मैं तुझसे जन्नत का सवाल करता हूँ और एक ऐसी बात और अमल का जो उस जन्नत से करीब कर दे। ठीक है, ऐसे अमल मुझसे करवा जो मुझे जन्नत के करीब कर दे, और मैं पनाह मांगता हूँ तेरी आग से और ऐसी बात और अमल से जो उस आग के मुझे करीब कर दे। तो प्लान क्या करना है कि मैं कुरान और सुन्नत का मुताला करके अपने ईमान को मजबूत बनाऊंगा और अल्लाह को खुश करने की नीयत से नेक काम करूंगा, लोगों को नहीं, अल्लाह को खुश करने के लिए। अस्मा व अफ़आल देखते हैं, बहुत आसान है। अन्नास, अन्नास है इंसान की जमा है और उसका माना है लोग। हिजारा हजर की जमा है, हिजारा हजर पत्थरों को कहते हैं, हिजारा जमा है उसकी। और जन्नात जन्नतों की जमा है, बागात, ठीक है। इसके बाद अनहार, अनहार की जमा है नहर की। नहर किसे कहते हैं? नहर को कहते हैं, और अनहार उसकी जमा है नहरें उर्दू में। और समरा कहते हैं फल को, और समारात इसकी जमा आती है। हम अस्मा में आमतौर पर वही देखते हैं जिनके वाहिद है उनकी जमा क्या इस्तेमाल होती है, जो जमा है उनके वाहिद क्या इस्तेमाल होती है, आमतौर पर यही है। बाकी और भी बहुत से अस्मा आते हैं। अजवाज ज़ौज की जमा है अजवाज, ठीक है। इसके बाद अफ़ाल में 3 हरफ़े अफ़ाल में है, फ़ाअल यफ़अलु, ये हम देख चुके हैं। 3 हरफ़े अफ़ाल सेहतमंद वाले, कफ़र यकफ़ुरु आता है ना। इसके बाद है आमिला या अमालु, समय अस्माओं से, ठीक है। इसके बाद कौन सा फेल है? रज़क़ यरज़ुक़ु, उर्ज़ुक़, राज़िक़, मरज़ूक़, ये नसरा से आता है। खलद यख़लुदु, वो खुलुद खालिद, ये भी नसरा से। कमजोर अफ़ाल देखते हैं कौन से हैं जी? तजरी, जरा, यजरी। तजरी में है जरा, इसका ये कौन सा बाब है? बाब दौराबा है और हदा का पैटर्न है, हदा या हदी की तरह है। तो रज़क़ा जो था वो से रज़क़ू था, और यहाँ पे जो मजमूई में हुआ तो उससे देर आ गई, रुज़िक़ु आ गया, ज़बर को देर से चेंज करने चेंज कर दिया। ये पहले हरफ के ऊपर पेश लगा दिया और सेकंड लास्ट यानी जो आयन कलमा था उस पे। आप रवीन के सेशन में थे? अच्छा, चलिए। अच्छा, इसके बाद है जरा, जरा, यजरी, इजरी, जारिन, डैश और जरयान।
जारी होना। दूसरा फेल कौन सा है? काला। काला यकुलु आप सब जानते हैं, मशहूर फेल है। अता याती, ईती, आतिन, मातियुन और इतियान, इसका माना क्या है? आना। अता याती हदा या हदी की तरह है, ये उसी पैटर्न पे आता है। और ये भी बाब, कौन सा बाब है अता याती का? द्वारा बाब। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके साथ हमारा आज का जो सबक है वो मुकम्मल हुआ, जिसमें कुरान का हिस्सा कवर किया। तो अगला भी कुरान का कर लें या ग्रामर का पहले करें? ग्रामर करते हैं जी। ग्रामर का जो हमारा सबक है आज 4A में, आज की ग्रामर बहुत ज़्यादा आसान है। कैसे कैसे आसान है? देख, किसी लेसन को देखा है पहले? आप क्लास में आने से पहले देखा है कभी? रिवीजन ऐसे रिवीजन कभी कभी देखते होते हैं वैसे क्लास में आने से पहले लेसन को घर में मुताला करके आते हैं? क्या करें, मुताला ये बड़ा अच्छा होता है। आज अफआल का याद है, सारी वही ग्रामर है जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, ठीक है जी। तो फातहा बाब आप जानते हैं, फातहा, नसरा, दरबा समेत यही 4 पैटर्न हमने पढ़ने हैं। तो फातहा के स्टाइल पर आने वाले अफआल का आज इयादा होगा इंशाल्लाह। तो ये 4 बाब हैं जो हम जानते हैं, ये पूरा याद। अब आगे ये चीजें सारी पढ़ ली हैं। वहाब पढ़ लिया आपने, नसरा से काला, दआ, जन्ना ये पढ़ लिया। फिर आपने दौराबा से वादा, जादा, हदा, दुल्ला ये पढ़ लिया, ठीक है। समय से कौन से पढ़े? खाफा और शाह। अब ये पूरा टेबल याद होना चाहिए, ठीक है ना। इसमें जितने भी अफाल हैं ये हमें अजबर याद होने चाहिए, और ये कमजोर अफाल के ये सारे टेबल हैं। तो जुमला कौन सा था? एक जुमला भी है ना, एक पोएम समझने जिसको हम कहते हैं, इसको इन सारे अफाल को याद रखने के लिए। जा, हदा और अच्छा गुमारों को सुनना, वरना भटक जाओगे दल्ला। माशाल्लाह। तो ये रिवीजन हो गई थी। अब आज हमने जो इन पूरे जो टेबल था, इसमें से जो पहला पैटर्न है फातहा का, फातहा से वहाबा हमने फिर पढ़ा था। तो फातहा के पैटर्न्स पर आने वाले, इसके स्टाइल पर आने वाले अफआल का आज हम याद करेंगे कौन कौन से अफआल आते हैं। अच्छा, इसमें 2 तरह की चीजें होंगी, ये बात में रखिएगा। 2 तरह की, एक तरह की वो होंगी जो इन 4 स्टाइल पर आने वाले सेहतमंद हरूफ वाले अफआल होंगे, और दूसरी कैटेगरी कौन सी होगी? जो इन 4 पैटर्न पर आने वाले कमजोर अफआल होंगे, उनका हम इयादा करेंगे। ये अब तक से लेकर आखिर तक तकरीबन यही है। आखिर में एक ये 2 पेन नए आ रहे हैं बस। फातहा यफ्ता हम जानते हैं, फ़ाअल यफ़अलु, इफ़ाल, फ़ाइल, मफ़ूल और फ़ेल, ठीक है जी। ये यहाँ इयादे का एक मकसद भी है। इयादे का मकसद क्या है? ये काउंटिंग आपको नजर आ रही है ना, कि ये फातहा के पैटर्न पर ये जो फ़ाअल है या जाला है, ये इतनी दफा कुरान पाक में इस्तेमाल हुए। अगर आपने फातहा का पैटर्न जो सीख लिया है, हमने बात की थी किसी वन के शुरू में कि 78,000 अल्फाज हैं, कम करते करते फिर आखिर में हमने कहा कितने रह गए हैं? नहीं, थोड़े से रह गए थे, चंद 1700 या ऐसे कुछ अफार रह गए थे। उसमें दरमियान में हमने कुछ बातें की थी, जिससे जब हम मादा का इल्म सीख लेंगे, रूट लेटर का इल्म जब हम सीख लेंगे, तो ये अफार और कम हो जाएंगे। अब हमने एक पैटर्न सीख लिया फातहा का। फातहा के पैटर्न पर आने वाले जो अफाल हैं, फ़ाअल यफ़अलु, ज़अल यजअलु, ख़ता यख़ज़उ हमें आता है। तो इससे ये अफाल कुरान पाक में रिपीट होकर कितनी ज्यादा दफा आते हैं, गौर करें। अगर ये जैसे जाला है तो ये कुरान पाक में कितनी दफा इस्तेमाल हुआ है? तो जीम आइन लाम जो मादा है, हमें पता है कि जीम आइन लाम मादा से जाला ये जालू है, और ये फातहा का पैटर्न है। तो इसके डिफरेंट शेप्स आएंगे कुरान पाक में, कहीं यजअलून आएगा, कहीं जाइलून आएगा, ठीक है, कहीं यजअलू आएगा, कहीं इजअल आएगा, ठीक है ना। तो इस हिसाब से गोया कि हमने 346 अल्फाज सीख लिए हैं। ये सबसे यूनिक जो मेथड है, इसकी सबसे यूनिक यही है इन कोर्सेज की, कि हम इसको कहते हैं कि आप तेज तरीन और आसान तरीन तरीके से आप कुरान पाक के मीनिंग को सीख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये पैटर्न है खदा या खदाओं को मैंने क्या धोखा देना। तो कुरान पाक का जो रेफरेंस जुमले है वो भी हम याद कर लेंगे। जाला में क्या पढ़ा था? अल्लज़ी जाअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशा, 21 में हमने आज पढ़ी थी।
इसमें जाला इस्तेमाल हुआ। फिर दूसरा खदा यखदउ, इखदा, खादिउन, मखदूउन, खिदाउन। कौन सी आयत है? वमा यखदउना इल्ला अनफुसहम। कहाँ पढ़ा था? रिसेंटली किसी 2 में ना ये आयत पढ़ी है, ठीक है जी। ज़हाबा यज़हबु, ये भी फातिहा का पैटर्न है। तो ज़हाबा मैंने वो गया, ज़हाबा यज़हबु, इज़हब, ज़ाहिब, डैश, ज़हाब, ज़हाबल्लाहु बिनूरिहिम। ये कहाँ पढ़ा है? किस 2 में पढ़ा है? तो ये कौन से वैसे इशारा है, बता सकते हैं? हाँ, मसलहुम, बारिश की मिसाल। औ कसय्यिबिन मिनस समाई, असाबिअहुम फी आज़ानिहिम मिनस सवाइक़ हज़रल मौत। आगे ये तो आयत आई नहीं यहाँ पे, ज़हाबल्लाहु बिनूरिहिम तो आई नहीं। पिछली आयत में देखें, मसलहुम कमसल लज़ी इस्तौक़द नारन फलम्मा अज़ाअत मा हौलहु ज़हाबल्लाहु बिनूरिहिम। ठीक है जी। काता, ये एक फेल हमने पढ़ा था, काता ज़हाबा की तरह ये भी पैटर्न, काता उसने काटा, काता या कताउ, इक्ता, कातिउन, मक़तूउन, कतउन। मक़तू कहते काटा हुआ, तो वयक़तऊना मा अमरल्लाहु बिही, वयक़तऊना मा अमरल्लाह। ये हमने अमारा के जहाँ फेल था वहां पे हमने ये मिसाल पढ़ी है, लेकिन आयत आगे आ रही है। ये आयत जो है आगे आएगी, लेकिन ये अमारा का जहाँ फेल हमने पढ़ा था जिस लेसन में, उसमें ये आयत हमने वर्ब बुक के क्वेश्चन में आती है शायद। ठीक है जी। यहाँ समझ आ गया। अब फातिहा के पैटर्न में हमने फातिहा, फाला, जाला, खदा, ज़हब, तो गोया कि हमने 6 अल्फाज सीख लिए हैं। ये कुरान पाक में कितने मरतबा आते हैं? 535 मरतबा हैं। तो इस हिसाब से आप देखें, गोया कि हमने 6 जो हमने अफ़ाल सीखे हैं, 6 अफ़ाल सीखे, इनका पैटर्न हमें समझ आ गया है। तो इस हिसाब से गोया हमने 535 हमने अल्फाज सीख लिए कुरान पाक। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें इसके अलावा अब 130 अफ़ाल जो हैं ऐसे जो 1500 मरतबा आए हैं। 1500 मरतबा क्या आए हैं? यानी इसके अलावा भी कई अफ़ाल ऐसे हैं जो फातिहा के स्टाइल पर आते हैं। अभी हमने यहाँ पर सिर्फ शार्ट से जिक्र किए। अब वो हो सकता है कि उसमें आ जाए, कमजोर अफ़ाल में आ जाए, जो फातिहा का पैटर्न में कमजोर हैं उसमें आ जाए। ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अरबी बोलचाल में सीखते हैं जल्दी से। अरबी बोलचाल बहुत आसान है। फातिहा, हल फतहता, तो हल फतह तुम, इशारे करें ना, सारे इशारे से बनाएंगे। इन इशारों की वजह से तो आपने पेपर नहीं सही किया इस दफा। इशारे नहीं जानते थे ना, आपने इशारे नहीं किए ना, इस तरह से इशारे की प्रैक्टिस नहीं की है, इसलिए पेपर आपका अच्छा नहीं हुआ है। हैं? वो मैं अगली क्लास में इंशाल्लाह मार्कशीट लेके आऊंगा ना, फिर मैं वहां पे सब आपको दिखाऊंगा किस किसने कितने होमवर्क कर लिए। ठीक है। हल तफ्ताहु, नाम अफ्ताहु, हल तफ्ताहूना, नाम नफ्ताहु। इफ्ताह, इफ्ताह का क्या तर्जुमा, आंसर क्या होगा? अफ्ताहु, अफ्ताहु यानी कि फेल अमर का है, उसका आंसर माजी से नहीं आएगा बल्कि मुजारे से आएगा। अफ्ताहु, इफ्ताहु, नफ्ताहु। ठीक है। इस तरह जाला का फेल है, हल जालता, जालतु, हल जालतुम, जालना, हल तजालु, अजालु, हल तजालूना, नजालु, इजाल, अजालु, अजालु। ये आना वाला, आना के तरफ से इशारा होगा मुजारे का। इजालू, नजालु, माशाअल्लाह। अफाला फिल हल फालता, फालतू, हल फालतुम, फालना, हल तफालू, नाम अफालू, हल तफालूना, नाम नफालू, माशाअल्लाह। इफाल, अफालू, इफालू, नफालू। अरबी बोलचाल में खदा, खदा का मतलब क्या है?
उसने धोखा दिया, तो हल खदा आता, खदा का मैंने कहा था मैंने सिर्फ तर्जुमा इसलिए आपको बताया खदा का। तो इसलिए कहते हैं कि हर बात में रट्टा अच्छा नहीं होता, समझ के पढ़ना अच्छा होता है। तो क्या कहा, माँ खदा तो क्या तर्जुमा होगा, मैंने धोखा नहीं दिया, ठीक है। हल खदा तुम, माँ खदाना, हमने असल में जुबान पे नाम चढ़ गए इसलिए ना वो ऐसे ही बात जी, वो हो सकता है बात यहाँ पे नहीं हम करते। अच्छा, मा खदाना, ठीक है। हल तख, देखें हल तख दाऊ क्या तर्जुमा होगा, तर्जुमा क्या है, पहले धोखा देते हैं तो क्या जवाब क्या करेंगे, ला तखद, यहाँ पे ला का इस्तेमाल होगा, ला अखदाऊ, हल तखदाऊना, ला नखदाऊ, समझ आ रही है। सही है। मैं अभी आपसे होमवर्क लेना है अगले हफ्ते आप लोगों से, मैंने पिछले हफ्ते जो सारी बात सुनाई थी वो होमवर्क आप सबसे लेने हैं, तो वो आपने नोट मुझे चेक करवाने हैं बुक के आखिर में लेके, ताकि मुझे समझ आ जाए कि आपको सारी बातें पता चली। ला तखदा, ये यहाँ पर ऑर्डर नहीं होगा, अब यहाँ पर नफी होगी, ला तखदा, ला अखदाऊ, मैं धोखा नहीं, ला तखदाऊ, माशाअल्लाह। हल ज़हबता, ज़हब मैंने वो गया, हल ज़हबता नाम ज़ाबतु, हल ज़हबतुम नाम ज़ाबना, हल तज़हबु नाम अज़हबु, हल तज़हबूना इज़हब अज़हब, इज़हबू, माशाअल्लाह। काता, काता मैंने उसने काटा, हल कताता, अच्छा काता का तर्जमा यहाँ पर इस सेंस में है कि कता ताल्लुकी करना, क्या करना, हम कहते हैं ना सिला रहमी करना, यकता रहमी करना, सर कता लफ्ज़ जो है वो बहुत कता नजर, कता सिर्फ कता जो है टुकड़े को भी कहते जी वो किता होता है, ठीक है। देखें इस ये जो काता का माना काटने भी आता है, तो यहाँ इस सेंस में है क्योंकि वयकताऊना, यहाँ पर लिसन, ये कुरान पाक में जब आयत इस्तेमाल हो रही है जिससे हमने ये फेल लिया है, हमारे कोर्स 2 के जो लेसन है इसमें है वयकताऊना मा अमरल्लाहु बिही अन युसला, ये हम आयत पढ़ेंगे अगले लेसन में। अल्लाह ने जिसको जोड़ने का हुक्म दिया उसको वो काटते हैं, क्या मतलब, अल्लाह ने सिला रहमी को हुक्म दिया तो वो क्या करते हैं, कता रहमी करते हैं, तो इस सेंस में इसका माना है कता रहमी करना। तो क्या है, हल कता आता मा कतातु, ठीक है, हल कता आतुम मा कताना, ये हकीकत में भी ऐसा ही है, हकीकत में ऐसे ही है, हाँ हकीकत में वैसे होना चाहिए, हकीकत में मा कताना ही होना चाहिए जी। हल तकताऊना ला लकताऊ, ला तकता ला अकताऊ, ला तकताऊ ला नकताऊ, ठीक है जी। अल्हम्दुलिल्लाह, इस जी इसमें नहीं सोफा इसमें ना लगाए, हाँ सोफा लगा सकते हैं, उसमें लगा सकते हैं, लेकिन जो नेगेटिव है उसमें ना लगाएं, नेगेटिव में ना लगाएं, उससे जो पॉजिटिव उसमें लगा लें, आप सोफा लगा सकते हैं मीनिंग के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमने अब वर्कबुक में अंदर हमने ये इसका पूरे टेबल लिखने हैं, जैसे कि फातहा, जाला, फाला, खदा, ये सारे इसके लिखे हुए हैं, मसला लिखे हुए हैं, हमने आगे माना लिखना है और ये सारे इनका 6 चाबियां लिखनी है यहाँ पर, ठीक है जी। वर्कबुक में ये क्वेश्चन दिए गए आपने करने, तो इसके साथ हमारा आज का जो सबक है ग्रामर का अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। आइए कुरान समझिए आसान तरीके से, कोर्स 2 सफ़ा नंबर 4 इशारा बी।
चौथे सफ़े का दूसरा इशारा आज हम देखेंगे। QC2 में जब हमने शुरू किया था तो मुसहफ से हमने कहा कि पहले 5 सफ़ात हम कवर करेंगे। 3 सफ़ात हमने पढ़ लिए थे मिड क्विज़ से पहले। अभी इंशाल्लाह चौथा सफ़ा आज शुरू किया है। 5 सफ़ात में बेसिक जो मजमून है हिदायत का मजमून है, जिसमें 3 तरह के ग्रोहों का तज़किरा है, मुत्तकीन, काफिरीन और मुनाफिकीन। फिर कुरान की दावत और आखिर में तज़किरा होगा आदम अलैहिस्सलाम का, जो सबसे पहले इंसान थे जिनको अल्लाह ने हिदायत अता फरमाई। 5 सफ़ात के इशारात को दाएं हाथ की उंगलियों पर हम सीखेंगे। अपने दाएं हाथ को अपनी तरफ करें, अंगूठा पहला सफ़ा होगा और बाकी 7 जो है 4 सफ़ात और होंगे। तो आज का चौथा सफ़ा, उसके इशारात को याद कीजिए। वईद और बशारत, वईद और बशारत, मच्छर की मिसाल, गुमराह कौन, कुफर कैसे। ये 4 इशारात हैं। मच्छर, वईद, मच्छर, गुमराह, कुफर। वईद, मच्छर, गुमराह, कुफर। 2 मिसालें इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, आग की मिसाल और बारिश की मिसाल। ये मुनाफिकीन के लिए बताई गई थी ये दोनों मिसालें। आज हम पढ़ेंगे मच्छर की मिसाल। तारुफ लेते हैं आज की आयत का। इससे पहले अल्लाह ताला ने ये बयान फरमाया कि जो कुरान पाक के अंदर जो बातें बयान की गई उसका जो इनकार करने वाले हैं उनका क्या अंजाम है। अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी चीज़ पर गौर व फिक्र करने के बगैर ही उसके बारे में कुछ फैसला कर देते हैं, ठीक है, और सवाल शुरू कर देते हैं। कोई भी बात बयान की जाए तो फौरी तौर पर उसके बारे में सवाल शुरू कर देते हैं। उसकी समझते नहीं कि वो क्या है, या उस पर गौर करने की कोशिश ही नहीं करते। यहाँ पर भी इसमें इस इशारे के अंदर मच्छर की मिसाल बयान हो रही है। आइए कि इसके असबाब को देखते हैं। अल्लाह ताला मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों के मिसालें बयान फरमाते हैं समझाने के लिए। कोई भी बात समझानी हो तो उसको जब मिसालों से समझाया जाए तो वो बात जल्दी समझ में आती है और देर तक जो वो बात याद रहती है। तो इसलिए कुरान पाक के अंदर भी ये उसलूब रहा है। बहुत सी जगहों पर अल्लाह ताला ने कई चीज़ों की मिसालें दी हैं, और जिसमें मुख्तलिफ किस्म के हशरात का भी तज़किरा है, जैसे कई हशरात के नाम से सूरतें भी कुरान पाक में हैं। तो इसी तरह से मच्छर की मिसाल भी इन आयात में दी गई है, और ये भी कोई बात समझाने के लिए बयान की गई है। अब इस मिसाल को बयान करने के बाद कुछ लोग उसको उन्होंने उस पर जल्दबाजी की और उस पर सवाल कर दिए कि ये कैसी मिसाल है, और इससे ये तो एक अजीब सी बात है, मच्छर एक घटिया सी चीज़ है, उसकी मिसाल अल्लाह बयान फरमा रहे हैं। और जो कुछ लोग हैं वो उस पर ईमान लाते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से हक है। तो ये आज के असबाब हैं। ईमान वाले जानते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से हक है, और सिर्फ नाफरमान लोग ही गुमराह होते हैं ऐसे मिसालों को देख। तो कुरान कितना आसान है अल्हम्दुलिल्लाह। हर लाइन में 3 या उससे कम नए अल्फाज में नजर आ रहे हैं। इंशाल्लाह हम इसको सीखेंगे अरबी ग्रामर के जरिए से, और जो TPI का यूनिक मेथड है। तर्जुमा और शरह देखने से पहले आज की पहली आयत को हम तिलावत करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह ला यस्तही अन यضرब मसलन मा बऊदतन फमा फौक़हा فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم इन्नल्लाह ला यस्तही, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह, ला यस्तही नहीं शर्माता। ला नहीं के लिए है, और यस्तही फिर मुजारे है। फिर मुजारे का जो पहला सीगा है यस्तही, जो हुआ वाला सीगा है, यफ़अलु की जगह पे आता है यस्तही, ये फेल है। इसका पैटर्न हम QC3 में डिस्कस करेंगे। तो यस्तही उसका फिर मुजारे में मनफी है, फिर मुजारे में मनफी है कि उसमें ला आ रहा है। ला यस्तही नहीं शर्माता, अन यदरिबा, अन के यदरिबा कि वो बयान करे। यदरिबा वैसे हमने पढ़ा है ज़राबा यदरिबु माने मारना। तो ज़राबा यदरिबु का माना जहां पर मारना होता है वहां उसका माना मिसाल बयान करना भी होता है। तो ज़राबा यदरिबु का ज़राबा का माना जमीन पर चलना भी होता है, किस जगह पर आता है। तो यहाँ पर है मिसाल बयान करना, क्योंकि मसलन का लफ्ज आगे आ रहा है, यहाँ ज़राबा का माना बयान करना। तो ये असल में ज़राबा यज़रिबु है, यहाँ पर अन की वजह से इसके ऊपर क्या आ गया है, ये जबर आया होगा। ठीक है जी। इस तरह की पहले आयत में
यस्तहज़िऊन कहाँ पर है? मजाक उड़ाने अल्लाह यस्तहज़िउ बिहिम व यमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम। नहीं, यस्तहज़िउ वो इस्तेहज़ा से है, इस्तेहज़ा करना, मजाक करना। ये यस्तहयी है, ये हया से है, हया। इसकी बात कर रहे हैं ना, ला यस्तहयी, ठीक। हाँ, उसमें जा भी आता है, वो इस्तेहज़ा से है, कहते हैं ना इस्तेहज़ा करना, मजाक उड़ाना किसी का। ये है यस्तहयी, ये हया से है, हया करना, शर्माना। ला यस्तहयी नहीं शर्माता, आई यदरिबा कि वो बयान करे, मसलन कोई मिसाल, मा बऊदतन, मसलन मा का माना क्या है? मसलन मा, कोई मिसाल किसकी? बऊदतन, मच्छर की। बऊदा कहते हैं मच्छर को, बऊदा कहते हैं मच्छर को। कोई मिसाल बयान करे मच्छर की, फमा फौकहा, फमा फौका, या उससे, या उस चीज की जो उससे बढ़कर हो। फौक कहते हैं ऊपर की चीज। फौक, फौक का मतलब क्या है? फौक वैसे ऊपर को कहते हैं अरबी में, फौक, और तहत नीचे को कहते हैं, राइट को क्या कहते हैं? जमीन, और लेफ्ट को कहते हैं शिमाल। तो फौक का माने ऊपर, ये सार भी कहते हैं, शिमाल भी कहते हैं। तो यहाँ बात हो रही है फौक की, फौक माने ऊपर। मच्छर की मिसाल बयान करें या उससे ऊपर की मिसाल। ऊपर की मिसाल का मतलब क्या है? यानी जिस तरह मच्छर एक छोटी सी चीज है, तो इससे भी किसी छोटी चीज की मिसाल अगर बयान करे तो इससे अल्लाह ताला को कोई शर्म नहीं है। इससे बढ़कर का मतलब यही है ना कि अगर इसको आप हकीर चीज समझते हैं, छोटी चीज समझते हैं, तो इससे भी छोटी चीज की मिसाल बयान हो सकती है, ये कहने का मकसद। तो फमा को कहा कि उससे बढ़कर किस चीज की मिसाल? ये यदरिबा मसलन मा बाउदन, या कोई मिसाल, मसलन मिसाल, मा कोई, तो बयान करे मिसाल। बाउजा कहते हैं मच्छर को। हमरा आ गया मच्छर कितना बड़ा होता है? फमा को कहा फअम्मल लजीना, फा अम्मा, ये दो टुकड़े हैं, फा अम्मा, बस रहे वो लोग, बहरहाल वो लोग, या रहे वो लोग, अल्लजीना जो, अल्लजीना जो आमनु ईमान लाए। आमना से आमनु, ये हम पैटर्न Q3 में सीखेंगे, इसका माना ईमान लाना। आमना वो ईमान लाया, आमनु वो ईमान लाए, माजी में है, तो ये पैटर्न हम Q3 में सीखेंगे। अल्लज़ीना आमनु, जो ईमान लाए, वो क्या कहते हैं? फयअलमूना, फयअलमूना, तो वो जानते हैं। यालमू, यालमूना जानना है, यालमूना वो सब जानते हैं। यानी पहले बात हो रही ईमान वालों की, मच्छर की मिसाल बयान हो गई। इसके बाद अब दो तरह के लोगों का यहाँ पर उसके बारे में आर्गुमेंट है, उनका रवैया क्या है उस मिसाल को देखकर। पहले है आमनु, पहले ईमान वालों का तज़किरा करते हैं। फयअलमूना अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम, वो जानते हैं कि अन्नहु, बेशक वो, यानी कि वो मिसाल जो है, अल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम, हक है उनके रब की तरफ से। ये मिसाल उनकी तरफ से, रब की तरफ से सच है, हक है। तो दूसरी तरह के ग्रोहों का जो है तज़किरा आगे होगा इस आयत के अगले हिस्से में। तो देखिए मच्छर जो बाजार एक छोटा सा जानवर है, छोटी सी चीज, लेकिन इसके अंदर परवाज का पूरा एक निज़ाम मौजूद है, ठीक है। अब साइंस भी इस चीज को मानती है कि ये एक टेक्नोलॉजी है, इससे देखकर बहुत सी चीजें साइंस ने भी प्रूव की। तो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने मच्छर की मिसाल बयान की है, मक्खी की मिसाल बयान की है, मकड़ी की मिसाल बयान की है। अनकबूत वगैरह सूरत भी है, नहल सूरत है, नमल सूरत है। ये किसको कहते हैं? शहद की मक्खी। नमल किसे कहते हैं? चींटी को, ठीक है। तो छोटी चीजों से अल्लाह ने मिसाल बयान की है। तो आयत के शरह देखते हैं, ईमान वाले जानते हैं कि हर आयत, हर मिसाल अल्लाह ताला की तरफ से, ठीक है। क्योंकि बगैर मकसद के, ईमान वालों का ईमान है कि बगैर मकसद के कुछ भी अल्लाह ताला ने पैदा नहीं फरमाया। तो अल्लाह ताला कुरान के अंदर बगैर मकसद के किसी चीज को डिस्कस क्यों करेंगे? तो दुनिया में अल्लाह ने कोई चीज बगैर मकसद के पैदा ही नहीं की है, तो अल्लाह कुरान पाक इतनी अजीम जो किताब है, इसने बगैर मकसद के किसी चीज को डिस्कस कैसे कर सकते हैं? तो लिहाजा ईमान वालों का ईमान है कि ये हक है और सच है, इसमें हमें किसी किस्म का एतराज नहीं। अल्लाह इससे
कॉन्क्रीट किसी चीज की भी मिसाल बयान करें तो हमें एक्सेप्टेबल है, हम समझते हैं कि ये हक है। इन्नल्लाह ला यस्तही अन यदरिब मसलन मा बऊदतन फमा फौकहा फअम्मा allazina आमनु फयअलमुन अन्नहु अल-हक्कु मिन रब्बिहिम। आयत का पहला टुकड़ा। दूसरा टुकड़ा है, पहले इसको तिलावत करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व अम्मल लज़ीना कफरू फयक़ूलून माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व अम्मल लज़ीना कफरू, व अम्मा और बहरहाल वो लोग, और रहे वो लोग, दो तरह के ग्रोह का दर्जा था ना, पहले ईमान वाले, अब ईमान। अल्लज़ीना कफरू, जिन्होंने कुफ्र किया, जिन्होंने इनकार किया, वो क्या कहते हैं? फयक़ूलून। अब देखें यहाँ पे दो ग्रुप है, फअम्मल्लज़ीना आमनू व अम्मल्लज़ीना कफरू। ईमान वालों पे डिस्कशन सुन लिया हमने, अब काफिरों का दूसरा ग्रुप है। फयक़ूलून, तो वो कहते हैं, क्या कहते हैं वो काफिर, क्या कहते हैं? माज़ा अरादल्लाह, माज़ा अरादल्लाह, माज़ा क्या इरादा किया। माज़ा, देखिए मा का माना भी क्या होता है और माज़ा का माना भी क्या होता है। एक क्वेश्चन के लिए आता है ना, माज़ा। अरादा, अरादा युरीदु, ये फेल है। अरादा फेल माजी का पहला सीगा है। इरादा किया, उसने इरादा किया। अरादा युरीदु फिर पढ़ा हमने। रद्दा पढ़ा, रद्दा मैंने रद्द करना, ये अरादा इरादे से है। हम किस तरीके में ये फिर पढ़ेंगे, अरादा उसने इरादा किया, अल्लाह अल्लाह ने। माज़ा अराद अल्लाह, क्या तर्जुमा हुआ? क्या इरादा किया अल्लाह ने, बिहाजा इसके साथ मसला, बिहाजा मसला इस मिसाल के साथ अल्लाह ने क्या इरादा किया, यानी कि अल्लाह ने कैसी मिसाल बयान की है। युदिल्लु भी, अब अल्लाह फरमाते हैं युदिल्लु, वो गुमराह करता है। युदिल्लु कौन सा सीगा है? ये पढ़े आप लोग? ये दल्ला हो गया। आगे क्या आता है, दोबारा पढ़े। दल्ला है सर, एक्सक्यूज मी सर, ये इरादा जो है पास्ट टेंस है। अगर जी। पास्ट टेंस है तो फिर ये नीचे प्रेजेंट पे क्यों आ रहा है? इरादा किया है, क्या इरादा किया अल्लाह ने, तो अरादा, अरादा कौन सा फेल है? अरादा फेल माजी है ना। फिर माजी है तो ये इरादा किया था होना चाहिए था। नहीं, किया था नहीं ना, क्या इरादा किया है। अरादा ये फेल है, माजी का पहला सीगा है। हमने ये पैटर्न अभी पढ़ा नहीं है, किस तरीके का पैटर्न है। ठीक है सर जी। ये माजा, माजा की वजह से तो नहीं हो गया प्रेजेंट टेंस? नहीं नहीं, माजा की वजह से प्रेजेंट में, प्रेजेंट तो है ही नहीं है। क्या इरादा किया है अल्लाह ने, कौन सा? ये अरादा के बारे में क्वेश्चन सिस्टर कर रही है। आप में से एक सिस्टर आज एब्सेंट है, तो वो किसी और सिटी में है। तो अरादा सिस्टर ये माजी का सीगा है, और माजी वाला ही तर्जुमा इसमें हो रहा है। ठीक है, इरादा करता है या करेगा, ये मुजारे का तर्जुमा होता है। तो हम बात करते हैं युदिल्लु की, वो गुमराह करता है, कौन सा सीगा है? मैं यही तो पूछ रहा हूँ ना, ये युदिल्लु कौन सा सीगा है? देखें देखें, ये है तो मजहूल नहीं है ना। हाँ, पेश तो आपने मजहूल तो अभी पढ़ा ही नहीं है वैसे, लेकिन मजहूल भी नहीं है ये ना। ये देखे, आपने फिर कौन सा पढ़ा था? देख, आपने ये पढ़ा था, और इसका मुजारे क्या आता है? या दिल्लू। ये पेश है ना, यहाँ पे इसको कहते हैं, ये पेश वाला मुजारे है। क्या है ये जो दिल्लू, यहाँ पेश वाला मुजारे जो है ना, पेश वाला मुजारे हम QC3 में पढ़ेंगे। नहीं, मजहूल नहीं है ना। इसको आप इतना यहाँ पे याद रखें इस स्टेज पर कि ये पेश वाले मुजारे हैं। पेश वाले मुजारे हम QC3 में पढ़ेंगे। मैं जस्ट एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ। मादा यही है, ठीक है।
नहीं सर, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि इरादा जो है ये पास्ट टेंस ही है, और आप समझ आए? जी 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 माता दौड़ा लाम लाम। जी सिस्टर नुसरत, आप क्या कह रही हैं? जी सर, ये इरादा ये जो है ये पास्ट टेंस ही है, यूर राइट। तो ये जो नीचे उसका मीनिंग लिखा हुआ है ना, वो आई थिंक उसके अंदर है नहीं होना चाहिए था, बस सिर्फ होना चाहिए था क्या इरादा किया अल्लाह ने। ठीक है, चलें। तो ये आप बात समझ आ गई युदिल्लु वाली। ये युदिल्लु पेश वाला मुजारे है। पेश वाले मुजारे हम QC3 में पढ़ेंगे। ये मादा यही है, गौद लाम लाम ही है, लेकिन ये मजीद की का फेल है, अदल्ला युदिल्लु, इशारा यही है, फेल मजहूल भी नहीं है, पेश वाला मुजारे इसको कह रहे हैं आप। ठीक है जी, ये चीजें यहाँ पे जो एडवांस में बताई जाती है इसको आप नोट किया करें, नोटबुक के नोट पर करें, आप बुक के आखिर में काफी पेजेस होते हैं वहां पे नोट करें, लेसन का नाम लिख के इसमें ये लफ्ज हमने पढ़ा था, इसके बारे में ये बात की गई थी, क्योंकि जब आप अगले कोर्स में जाएंगे तो आपको ये बातें फिर वहां पे याद आ जाए। ठीक है जी, तो ये इसको कहते हैं पेश मुजारे अदल्ला युदल्लु से, वो गुमराह करता है, दल्ला वो गुमराह हुआ। बाप से चेंज हो जाएगा। सर बाप की तो बात ही नहीं है, बाप तो चेंज होगा, सारी बात है, किसी के और बाप है, टू के और बाप है, हम सिर्फ मादा की मादा एक है। ठीक है, अभी इसको मैं डिस्कस ज्यादा नहीं करता हूँ कि मैं तो आपको सेम ही है सर, जो गुमराह करता है ये दिल को भी मतलब सर सेम नहीं है ना। दल्ला का मैंने उसने गुमराह, दल्ला वो गुमराह हुआ, अदल्ला उसने गुमराह किया। नहीं, हम तो मुजारे की बात कर रहे हैं सर, ये दिल का मतलब यही है ना सर, वो गुमराह करता है। सर देखिए इसका तर्जमा क्या है, ये यदिल्लु है, इसका क्या तर्जमा लिखेंगे आप? वो गुमराह करता है। वो होता है, वो गुमराह होता है, ये है वो गुमराह करता है, ये समझ आई है? ये होता है यहाँ पे होगा, होता है, ये है करता है। इतना याद रखिए, फिर लंबी बात। युदिल्लु बिही, वो गुमराह करता है, अल्लाह ताला गुमराह करता है, बिही उसके जरिए से, कसीरन बहुत सारों को, वयहदी और हिदायत देता है, हदा यहदी से है, और हिदायत देता है बिही उसके जरिए से, यानी जो मिसालें बयान होती हैं कुरान पाक में, इसके जरिए से कसीरन बहुत सारों को। वमा युदिल्लु बिही, वमा और नहीं, युदिल्लु गुमराह करता, बिही इसके जरिए से, इल्ला मगर, अल्फासिकीन फासिकों को, मगर फासिकों को, यानी कि फासिकीन कोई इस गुमराह होते हैं इसके जरिए से, फासिकीन जो मानते नहीं है वो गुमराह होते हैं। ये वाला दालील भी इसी से आता है, गुमराह करने वाले, गुमराह करने वाले। अब उसका आप पढ़ेंगे ना, दालून उसका आएगा इस फाइल, गुमराह करने वाला, और दालूना और दालीना उसी से आता है, गुमराह करने वाले। ठीक है जी, वो ये जो पैटर्न ना पहले वाला जो भी हमने किसी टू में पढ़ा है, इससे नहीं आता वाला दालील, वो इससे आता है। माता बेशक एक ही है लेकिन पैटर्न ये नहीं। यहां तक समझा गई बात? हुमायुद्दुल्लु बिही, और नहीं गुमराह करता वो उसके जरिए से, इल्लल फासिकीन मगर फासिकों को। और यहाँ पर दूसरा ग्रोह का तज़किरा हो गया, कुफार मसालों को समझे बगैर ही एतराज़ करते हैं, और मसालों पर गौर अगर करते तो वो हिदायत पा चुके होते हैं। फासिक कैसे कहते हैं? जो अल्लाह ताला की नाफरमानी करे उसको फासिक कहते हैं। अब फासिकीन कौन होते हैं, ये अगली आयत जब हम अगले लेसन के पढ़ेंगे इसी कोर्स में, अगले लेसन में इंशाल्लाह फासिकीन के बारे में बातें, फासिकीन किससे कहते हैं। ठीक है जी, उनकी डेफिनेशन आ जाए। तो यहाँ पर जो बात किसकी बात की हो रही है, मुस्लिम गैर मुस्लिम साइंसदानों और डॉक्टरों को देखा होगा कि जो अल्लाह की निशानियों को देखते हैं लेकिन वो हिदायत हासिल नहीं करते हैं, वो हिदायत हासिल नहीं करते। निशानियां देखते हैं कि अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियां, लेकिन वो हिदायत हासिल नहीं करते हैं, तो वो भी फासिकीन में आते हैं। हिदायत के नाम मिलने को फिस्क ही की एक अलामत कहा जाता है, कि निशानी को देखा भी है, सारे सब कुछ को देखा भी है, हकीकत को देखने के बावजूद भी ना मानना, ये भी फिस्क में आता है। तो आयत हमने देख ली, इसके बाद इसका तर्जुमा देखते हैं। बेशक अल्लाह नहीं शर्माता इससे कि वो बयान करे कोई मिसाल मच्छर की या उससे ऊपर की, बस रहे वो लोग जो ईमान लाए तो वो जानते हैं कि वो हक है उनके रब की तरफ से, और रहे वो लोग जिन्होंने कुफर किया तो वो कहते हैं क्या इरादा किया अल्लाह ने इस मिसाल के जरिए। वो अल्लाह गुमराह करता है उससे बहुत सारों को, और वो हिदायत देता है इससे बहुत सारों को, और वो नहीं गुमराह करता उससे मगर फासिक लोग। ये तर्जुमा लफ्जी बामुहावरा तर्जुमा इसका हमने देखा, नए अल्फाज में सीखे हैं। असबाब
दोबारा देखते हैं कि अल्लाह ताला मिसाल बयान करता है ताकि हमें समझने में आसानी हो। और कुछ लोग उसको हक समझते हैं, जैसे जो ईमान वाले हैं, और जो ईमान वाले नहीं हैं वो उससे गुमराह हो जाते हैं। दुआ करनी, अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैना ईमान वज़य्यिनहु फिल कुलूबिना। क्या तर्जुमा है इसका? अल्लाह महबूब बना दे हमारे लिए ईमान को, और उसको हमारे दिलों में मुज़य्यन कर दे, हमारे दिलों में ईमान को मुज़य्यन कर दे। वकर्रिह इलैनल कुफ्र वल फुसूक वल इस्यान। क्या तर्जुमा है इसका? और कुफर, गुनाह और नाफरमानी को हमारे लिए नापसंदीदा बना दे, हमारे लिए नापसंदीदा बना दे, और हमें हिदायत पाने वालों में से बना दीजिए। ये दुआ बड़ी अहम है, इसको अपनी दुआओं में हमें शामिल करना चाहिए। मैं हमेशा अल्लाह ताला की बयान की गई मिसालों पर गौर करने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह। अस्मा और अफ़आल, मसलन क्या तर्जुमा है? मिसाल, अमसाल इस्तेमाल की है मसल की, और रब के जमा अरबाब, फासिकुन के जमा फासिकून भी आती है और फासिकीन भी आती है। ठीक है, यहाँ पर एक बात नोट करें कि अगर आपके पास होमवर्क में, क्विज में ये बात आ जाती है कि फासिक लिखा हुआ है, इसकी जमा क्या आएगी? फासिकून आएगी या फासिकीन आएगी? अगर तो यहाँ पर आखिर में कोई भी हरकत नहीं डली हुई है तो फिर दोनों दोनों ऑप्शन इसके दुरुस्त होंगे। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर पेश आ गई है तो फिर वाव नून से ही आएगी। अगर जेर आ गई है या जबर है तो फिर जार नून से ही आएगी। तो इसे अगर तो यहाँ पर सवाल में उसको स्पेशल कर दिया गया है तो फिर उसके मुताबिक बताना है, अगर नहीं किया गया फिर दोनों होंगे। ठीक है, और भी किसी इसम के बारे में ऐसी बात आ सकती है। फिर में सलासी जो मुजरद है उसमें से आते हैं द्वारा व यज़िबु, उसके बाद आलिमा या आलमु समिया से आता है, कफर यकफुरु नासरा से, और फासा का यफसुकु ये भी नासरा से आता है, फिर से करना। इसमें जो कमजोर अफआल हैं, काला यकुलु आता है सबको ना? कौन से फेल से? बाप कौन सा है? काला यकुलु नासरा से कैसे है सर? सब नासरा से कैसे है? इसकी असलियत बताया ना मैंने, जो मैंने आपको डिस्कस की थी पूरी बात। काला यकुल में क्या है? कावाला यकुल है, नासरा यंसुर की तरह। ठीक है, हदा यहदी हम पढ़ चुके हैं, कमजोर फेल है। अल्हम्दुलिल्लाह, दो फेल हमने नए देखे हैं कमजोर। इसके साथ हमारा कुरान का हिस्सा मुकम्मल हुआ है। हम ग्रामर शुरू करते हैं। आज की बहुत आसान ग्रामर है। कुरान के हिस्से में कोई बात मुश्किल तो नहीं लगी है? आप पूछ सकते हैं। अभी कुरान के हिस्से में आसान है, मतलब एक टू आसान हो गया, मिड तक मुश्किल था बस है, मिड तक मुश्किल था, उसके बाद आसान है। तो ग्रामर में हम सफा नंबर 4 इशारा बी, यानी कि दूसरा सफा हम आज देख रहे हैं। इसमें दूसरा इशारा है सफा नंबर 4 का। आज हम नासरा के स्टाइल पर आने वाले अफआल का यादा करेंगे। नासरा का स्टाइल पहले हमने इससे पिछले लेसन में फातहा के स्टाइल पर आने वाले अफआल का यादा किया था, और मैंने जैसे शुरू में बात की थी कि दो कैटेगरीज बनाएंगे, एक वो अफआल जो सेहतमंद हरूफ वाले हैं, और एक वो आएंगे जो कमजोर हरूफ वाले हैं। आगे इन्हीं लेसन में आगे जाकर दो लेसन के बाद हम कमजोर का यादा भी करेंगे। तो फातहा से हो गया। आप नासरा के स्टाइल पर आने वाले अफआल हैं, ये स्लाइड आप देख चुके हैं, याद है सबको। यहां से हम शुरू करते हैं नासारा। नासरा के स्टाइल पर आने वाले अफआल कौन से? नासरा यंसुरु, नासिर, मंसूर और नस्र। खाला का यखलुकु, उखलुक, खालिक, मखलूक और खल। मिन शर्रि मा खालक हमने आयत का पढ़ा। आबद याबुदु, उबुद, आबिद, माबूद और इबादत। कहां पढ़ा था? ईजा का नाबुदु में ये पढ़ा। तो ये साथ आप ये देखते जाएं कि कौन कौन सी ये कितने स्ट्रेंथ इनकी आ रही है कुरान पाक में अल्फाज के। अल्हम्दुलिल्लाह। ज़कर यशकुरु, उसको जाकिर, मशकूर और जिक्र। शकर यशकुरु, शाकिर, मशकूर और शुक्र। तो कितने अल्फाज सीखे हमने? 190 अफआल ऐसे हैं जो 3800 मरतबा आते हैं। नसरा से और भी अफआल हैं। दाखला यदखुलु, वो दुखुल, दाखिल करना, दाखला वो दाखिल हुआ। ठीक है, यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। हसद यहसुदु, उहसुद, हासिद, महसूद और हसद। मिन शर्रि
हासिदिन इज़ा हसद। अकाला याकुलु, ये किसकी तरह है? इस तरह का फेल पढ़ा हमने, अकाला याकुलु, अमरा, अमरा या अमूरु की तरह ये हमजा वाला फेल है। इसको यहाँ पर जिक्र कर दिया गया है क्योंकि हमजा के बारे में आपने पता है कि ये सेहतमंद नहीं है, कमजोर फेल नहीं है। अकाला याकुल, अकाला करना क्या है? उसने, अकाला उसने खाया, ठीक है। याकुल वो खाता है, कुल तो का आकिल, माकुल और अकल। वकुलू वशरबू वला तुस्रिफू, वला तुस्रिफू पर अमल नहीं होता, कुलू वशरबू पर अमल होता है, वला तुस्रिफू पर अमल नहीं होता, इसलिए जना खराबी पैदा होती है। अमर यामुरु मुर, ये हुक्म करने से है, आमिर हुक्म करने वाला, मामूर और अमर, ठीक है। वयक्ताउना मा अमरल्लाहु बिही, आएगी उस तरह ये आयत आगे आएगी। तरा का यतरुकु, ये कौन सा पैटर्न है? ये भी नासरा का है, तरक करना, छोड़ना। व तरकहुम फी ज़ुलुमातिन, ये भी आयत हमने किसी टू में कवर किया। तो इससे देखें नासरा पे आने वाले हमने कितने फाल सीखे, और भी हैं। आखज़ याखुज़ु, खुज़, आखिज़, आखज़ मैंने क्या, उसने पकड़ा, या आखज़ा, अमरा, अकाला, एक ही साउंड है इनका, हमजा वाले फाल कहलाते हैं। तो आखिज़, माखूज़ और आखिज़। खालदा याखुलुदु, उखलुद, खालिद, खालिद का माने क्या होता है? हमेशा रहने वाला। हुम फीहा खालिदून, वो उसमें हमेशा रहेंगे। रज़क़ यरज़ुक़ु, उर्ज़ुक़ मरज़ूक़ और रिज़्क़, उसने रिज़्क़ दिया। वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। सजदा यसजुदु, सजदा, उसने सजदा किया। उसजुद, साजिद, मसजूद और सुजूद, सजदा करना। ये जो मस्तर होते हैं इनके साउंड डिफरेंट हो सकते हैं, बाकी फिल माजी, मुजारे, फिल अमर वगैरह इनके साउंड उस बाब के, उस पैटर्न के मुताबिक होंगे। सकाना यस्कुनु, क्या तर्जुमा इसका? सकाना वो रहा, उसने सुकून इख्तियार की, उसने रहश इख्तियार की। सकाना यस्कुन, उसकुन साकिन रहने वाला, और डैश सुकून, सुकून इसका ये है। अब देखें जो रहश है उसका मतलब सुकून आता है कि सुकून हो जाता है वहां पे रहश, ठीक है। लेकिन आजकल शहरी आबादी में तो नहीं होता कि रात, आधी रात तक जो शोर शराबा होता रहता है, लेकिन देहाती आबादी में अभी भी है कि मगरिब से पहले वाला इशा के दरमियान जाने से खामोशी हो जाती है जी। हाँ, खामोशी हो जाती है मगरिब के इशा के दरमियान ही, कि बिल्कुल जैसे यहाँ पे कोई रहता ही नहीं है, ठीक है। वो लोग अच्छे भी हैं इस हिसाब से कि वो जल्दी सोते हैं और सुबह जल्दी उठते हैं। सुबह जब जिस टाइम पे हम लोग उठते हैं उस टाइम तक वो अपने आधे काम खत्म कर चुके होते हैं, ठीक है ना। घरों में फीमेल के काम है, मेल्स के बाहर के काम है, वो आधे काम खत्म कर चुके होते हैं। फातहा किस टाइप पर हमने कौन से कहते हैं जी? पिछले लेसन में फाता, फाला, जारा, खदा, ज़हबा और फाता, ठीक है। टोटल फातहा को मिलाकर 6 बड़े थे। अब नासरा से कितने सीख लिए? आबादा, ज़करा, शकरा, दाखला, हसदा, हमारा, आखाजा, फरादा, रज़का, सदा और साकना। इन सब का तर्जुमा आता है आप सबको ना? ये अफ़आल का तर्जुमा समझ आता है ना, कोई मुश्किल तो नहीं है। इनके साउंड सेम नासरा की तरह ही है, ठीक है। नासरा यानी शुरू, और बाकी चूंकि ये कमजोर नहीं है, ये सेहतमंद अफ़आल हैं, इसलिए इनके साउंड सेम ही आएंगे, उसी ही साउंड पर आएंगे। तो अब हमने टोटल ये कितने अफ़आल सीखे नासरा वाले? 4 और 5, 9, 14, और नासरा को मिलाकर 15 बनते हैं। तो ये 15 अफ़आल हैं, मशरिक़ी हमने ये कुरान पाक में 1627 मरतबा आते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस देखेंगे हम नासरा का एक स्टाइल हमने याद किया, इस स्टाइल पर आने वाले जो अफ़आल हमने लिखे, क्योंकि माजी और मुज़ारे हमें पता होगा तो हमें उसका स्टाइल समझ आ जाएगा कि किस स्टाइल पर आते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इससे हम कुरान पाक के अंदर में बहुत सारे अफ़आल को हम सीख सकते हैं। अरबी बोलचाल में इन सब की प्रैक्टिस करनी है, बहुत आसान है। ये वही सारी स्लाइड है, वही प्रैक्टिस है जो हमने QC1 में भी इन अफ़आल के साथ कर ली हुई है। हल शकरतल्लाह, क्या तर्जुमा होगा? क्या तुमने अल्लाह का शुक्र अदा किया? नाम शकरतल्लाह। अब ये जो सवाल होता है इसका तर्जुमा आपको वैसे बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी ये स्टेज पर आप अल्हम्दुलिल्लाह इतना कुछ जान चुके हैं कि इसका तर्जुमा क्या हो सकता है। हल शकरतल्लाह, क्या तुमने अल्लाह का शुक्र अदा किया? नाम शकरतुल्लाह, मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। हल शकरतुमुल्लाह,
नाम शकरना अल्लाह। हल तशकुरुल्लाह, अशकुरु। हल तशकुरून अल्लाह, नशकुरुल्लाह। उशकुरिल्लाह, क्या तर्जुमा? उशकुर अल्लाह। मिलाने के लिए ये रा के नीचे ज़ेर आ गई है, तो क्या तर्जुमा होगा? अशकुरुल्लाह, तो शुक्र कर अल्लाह का। अशकुरुल्लाह, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। उशकुरुल्लाह जमा का सिगा है, यहाँ वाव आ गई है, ये वाव अलिफ जमा की निशानी हमने पढ़ी है। उशकुरु अल्लाह, तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो। दखला है, हल दखलता, नाम दखलतु। हल दखलतु, नाम दखलना। हल तदखुलु, नाम अदखुल। अदखुल, उदखुल और अदखुल है। हल तदखुलूना, नदखुल। उदखुल नहीं, अदखुलु में दाखिल होता हूँ, और उदखुलू नदखुलु। माशाअल्लाह। इसके बाद अकला पेड़ है, हल अकल तक। समोसे को क्या कहेंगे? हैं? ठीक है जी, तो इसके साथ आप कह सकते हैं हलकाल तक समोसा। माशाअल्लाह। तो ये देखें, ये वैसे बहुत से अल्फाज आप साथ मिला सकते हैं। समोसा है, सर हमने नहीं खाया। आपने नहीं खाया? ये सिस्टर नुसरत कह रही है कि हमने नहीं खाया। हाँ, यही फायदा है। अच्छा, तो आपने ब्रेक में क्या किया सिस्टर फिर? सर हमने विजुअलाइज किया कि सब कैसे समोसे खा रहे होंगे। अच्छा अच्छा, तो खैर आप इसमें आगे चलें जी। अकला से है हल अकल तुम, क्या आप सबने खाया? नाम अकल ना। हल ताकुलु, नाम आकुलु। ये आकुलु आ जाएगा ना, हमने अकला आमरा में पढ़ा था आमुलु। ठीक है, ये हम ये मद बन जाता है जो ये वाला। इसके बाद हल ताकुलु ना, नाम ना अकुलु। कुल, तू खा। आकुलु, मैं खाता हूँ। कुलू, तुम सब खाओ। ना कुलू, हम सब खाते हैं। आखज़ा फिर हमने पढ़ा हल अखज़ता, क्या तर्जुमा इसका? नहीं, अखज़ता का तर्जुमा क्या होगा? हाँ, अखज़ में लेना है, पकड़ना है किसी को। हल अखज़ता, आपने पकड़ा या लिया? नाम अखज़तु। हल अखज़तुम, नाम अखज़ना। हल ताखुज़ु, आखुज़ु। हल ताखुज़ूना, नाखुज़ु। खुज़, आखुज़ु, ये वही आकुलु आमुरु की तरह ही होगा। ठीक है, आखुज़ु। खुज़ू, नखुज़ु। तरका है हल तरकता, हल तरकतुम, ये सिर्फ माजी है। सददा से हल तस्जुदु लिल्लाहि, नाम अस्जुदु लिल्लाहि। हल तस्जुदून लिल्लाहि, नस्जुदु लिल्लाहि। उस आगे माशाल्लाह तो हो गया। एक अहम डिस्कशन बाकी है, आपने जाना नहीं इस स्लाइड के बाद। ये वर्कबुक के अंदर या स्लाइड हो गया, आपके पास ये पेज होगा, आपने फिल करना है। ये सारे अफ़ाल जो आपने सीखे हैं यहाँ पर, इनकी 6 चाबियां लिखनी है, और आगे उनका तर्जुमा लिखा होगा, मस्तर का लिखना है या माजी का, जो भी आगे लिखा होगा अपने लिखना होगा। ठीक है जी, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ हमारा आज का सबक मुकम्मल हुआ है। अभी हम डिस्कशन करेंगे, 2 चीजें डिस्कस करनी है। एक तो हमने क्विज को डिस्कस करना है, और एक हमने डिस्कस करना है, नहीं, होमवर्क के अंदर एक क्वेश्चन सिस्टर ने बताया था, वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, लेसन में कोई बात तो नहीं रहती कोई जो समझ ना आई हो? अच्छा, सबसे पहली बात क्विज में, क्विज के अंदर हम डिस्कशन ये करेंगे कि जो हमारा सबसे मुश्किल क्वेश्चन जो सबको लगा है वो क्या था, जिसमें हमने पहचानना था कि ये जो फेल है कमजोर है, सेहतमंद है, या हमजा वाला है, या डबल वाला है। मैंने आपको रवीन की क्लास में बड़ी डिटेल में ये बात समझाई थी कि उसमें हमने कैसे उसको अलग करना है। तो जो तो कमजोर है उसमें तो कोई डाउट नहीं, उसमें तो 2 ऑप्शन सेलेक्ट नहीं हो सकते। मैंने कहा था इसमें 2 तरह के सवाल बन सकते हैं। ठीक है, एक तरह का सवाल ये बन सकता है कि
एक 4 ऑप्शन होंगे, ए बी सी डी ऑप्शन होगा, उसमें बताया जाएगा कि ये फेल मिसाल के तौर पर नासरा है, या नासरा की कैटेगरी कोई भी सीगा है, यनसुर है, अनसुर है, जो भी है, लिखा जाएगा कि ये क्या कमजोर है, सेहतमंद है, डबल आर वाला है, हमजा वाला है। तो आपने उसको एक ही ऑप्शन सेलेक्ट हो सकता है, तो एक ही ऑप्शन आपने सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। और अगर उसमें 5वां ऑप्शन भी दिया गया, यानी कि ई ऑप्शन दिया गया है, उसमें ए एंड बी वगैरह, तो अगर तो नासरा के बारे में वो बन रहा है 2 ऑप्शन, तो 2 सेलेक्ट करने होंगे, अगर एक मानना तो एक ही सेलेक्ट करना होगा। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि जब चेक बॉक्स बनाए जाते हैं, जैसा कि क्विज में ये सवाल आया था, सवाल नंबर पता नहीं 30 है, ये कौन सा सवाल है पता, तो उसमें चेक बॉक्स बनाया गया, उसमें ऊपर नोट लिखा गया था, मैंने कहा था नोट लिखा होगा कि इस सवाल में 1 से ज्यादा जवाब दुरुस्त हो सकते हैं। आपने इनके 1 से ज्यादा बॉक्सेस सेलेक्ट हो सकते हैं, अगर आपने एक बॉक्स सेलेक्ट किया तो आपको 1 नंबर भी नहीं मिलेगा। ये जो है ना इंस्ट्रक्शन लिखी हुई थी वहां पे, पढ़ी किसी ने? पढ़ी है ना? उसमें क्या होता है, वो कमजोर में या सेहतमंद में तो वो ये बात आती नहीं है, ये डबल में और हमजा वाले में बात आती है, क्योंकि डबल हरफ और हमजा वाले को हम ये कहते हैं कि ये इनके अंदर स्पेशल क्या है, हमजा वाले में हमजा वाला होना उसका स्पेशल है, आमारा है, आकाला है, आखाजा है, ये हमने उसमें पढ़ा। और जो डबल हरफ वाले हैं जैसे जन्ना है, दुल्ला है, रद्दा है, खर्रा है, ये क्या है डबल हरफ वाले, इनके अंदर स्पेशल क्या है, डबल हरफ वाला होना स्पेशल है, ठीक है, यकसा हरूफ वाला होना स्पेशल है। लेकिन ये इसके साथ साथ ये दोनों सेहतमंद भी हैं, तो अगर तो ऐसे अफाल आ जाएं और उसमें एक ही ऑप्शन सेलेक्ट हो सकता हो, तो आप इनको क्या लिखेंगे, जन्ना वाले को डबल हरफ वाला लिखेंगे, एक चूंकि एक ही ऑप्शन सेलेक्ट हो रहा है ना, तो उसका जो स्पेशल है वही उसकी कैटेगरी लिखी जाएगी। और अमरा आखरा वाले के बारे में क्या लिखेंगे, स्पेशल क्या उनके अंदर हमजा होना है, तो आप चूंकि एक ऑप्शन सेलेक्ट हो रहा है आप उसके बारे में हमजा लिखेंगे। लेकिन जहां पर 2 ऑप्शन सेलेक्ट हो सकते हैं वहां पर इस तरह के अफाल के लिए 2 ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं, यानी हमजा होने के साथ साथ उसका सेहतमंद होना भी सिलेक्ट करना है, डबल हरफ वाले होने के साथ साथ उसका सेहतमंद होना भी सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन तो नहीं भूलेगा ना, आप गलती होगी आप नहीं भूलेगा, उमर साहब नहीं भूलेगा ये क्वेश्चन है, और किस किसी गलती इसमें हुई है, ये क्वेश्चन नहीं भूलेगा ना? नहीं, इंशाल्लाह आप नहीं भूलेगा। अच्छा, एक ये बात हो गई है, और एक बड़ा अहम क्वेश्चन है जो होमवर्क में भी आता है, क्विज में भी आता है। वो क्वेश्चन ये है कि आखिर में आमतौर पे वो क्वेश्चन आता है जिसमें आपने अलग करने होते हैं, इसम फेल हरफ के एतबार से अलग करें, हाँ बिल्कुल, वो बड़ा अहम है, इसम फेल हरफ के एतबार से अलग करें, दूसरी क्या कैटेगरी होती है, 3 होती है ना, इसम फेल हरफ के एतबार से अलग करें, वाहिद जमा के एतबार से अलग करें, तीसरी क्या है मुज़क्कर मुअन्नस के एतबार से अलग करें। तो ये 3 जो 1 2 3 वहां पे ऊपर क्वेश्चन में हाइडिंग जो बताई गई है वहां पे लिखी होती है। नंबर 1 पहला कैटेगरी क्या है, इसम फेल हरफ, नंबर 2 में वाहिद जमा, नंबर 3 में मुज़क्कर मुअन्नस। तो नीचे पूरी डिटेल में क्वेश्चन बनाया गया होता है कि आप इन नीचे आने वाले जो सवाल इनको आपने ऐसे हल करना है। सबसे पहले देखेंगे क्या ये इसम फेल हरफ के एतबार से अलग हो रहे हैं, तो उनसे अलग कर दें, यानी कि अगर 4 हैं तो 4 में से 3 इसम है, 1 फेल है, तो पहली कैटेगरी के एतबार से अलग हो गए, आपका आंसर आ गया। लेकिन अगर इस पहली कैटेगरी के एतबार से चारों ही बराबर हैं, यानी कि चारों इसम हैं या चारों ही फेल हैं, हरफ तो ऐसे तो कोई क्वेश्चन नहीं कि हर चारों हरफ ही हुए, ऐसा तो होता नहीं कोई भी आमतौर पे, तो फिर दूसरी कैटेगरी की तरफ जाएंगे, पहले नहीं जाना। अगर तो इसमें सारे बराबर हैं तो ठीक है, देखें यहीं पे अलग हो जाते पहली कैटेगरी में तो आपका क्वेश्चन हल हो गया। अगर यहाँ पे नहीं हुआ आप दूसरी कैटेगरी की तरफ तब जाएंगे, फिर आप देखेंगे क्या ये चारों जो है ये वाहिद जमा के एतबार से अलग हो रहे हैं, यानी कि 3 वाहिद है 1 जमा है चारों इसम है, लेकिन वाहिद जमा में अलग हो रहे हैं कि 3 वाहिद है 1 जमा है, तो जमा वाला जो होगा वो आपका आंसर बन जाएगा। 3 जमा और 1 वाहिद है तो वाहिद वाला जो है वो आपका आंसर बन जाएगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इस दूसरी कैटेगरी में भी चारों बराबर हो, यानी चारों इसम भी हैं और चारों वाहिद भी है, चारों इसम भी हैं और चारों वाहिद भी हैं, तो पहले दोनों कैटेगरीज के एतबार से तो ये अलग नहीं हो सके हैं। अब तीसरी कैटेगरी में लाजिम तौर पर अलग हो जाएंगे। तीसरी क्या थी, मुज़क्कर और मुअन्नस वाली।
अब जो चारों वाहिद हैं, चारों इसम भी हैं, वाहिद भी हैं, आप देखेंगे कि उनमें से 3 जो है वो मुज़क्कर होंगे, एक मुअन्नस होगा, या 3 मुअन्नस होंगे, एक मुज़क्कर होगा। बाकी मुअन्नस मुज़क्कर के निशाने भी हमें पता है कि मुअन्नस के आखिर में आमतौर पर ता होता है और मुज़क्कर के आखिर में ता वगैरह की कोई ऐसी चीज नहीं होती है। ठीक है, फेल है। अब फेल के तौर पर, मिसाल के तौर पर आ जाता है, फेल आ जाता है तफ़अलु, हाँ फ़अलत आ जाता है। लेकिन एक है फ़अला आ गया, एक आ गया फ़अलता, एक है फ़अलतु, एक है फ़अलत। तो कौन सा अलग हुआ? अब ये देखिए 4 है ना, फेल होने, इसमें फेल होने में बराबर है सारे, चारों के चारों फेल हैं, चारों के चारों वाहिद भी हैं। अब तीसरी कैटेगरी में अलग होंगे कि एक मुअन्नस है फ़अलत और बाकी तीनों क्या है? मुज़क्कर है। ठीक है, ये मिसाल समझ आ जी। और वो मुअन्नस है, तो वो उसी नहीं सीक्वेंस बराबर, देखें सीक्वेंस ये जरूरी है, ये तीनों जो सीक्वेंस है ना, पहली कैटेगरी को ले लें और उसमें तीनों चारों बराबर आ रहे हैं, चारों नहीं एक अलग हो रहा है तो ठीक है, यहीं पे आपका आंसर हल हो जाएगा। लेकिन पहली कैटेगरी में नहीं है, कोई हल नहीं हो रहा, चारों बराबर ही है, चारों ही इसम है, ये चारों ही फेल है, फिर आपने दूसरी तरफ जाना है। देखिए जैसे अभी आपने बात किया फ़ालू और फ़ालत आ जाता है, तो आप इसको कैसे देखेंगे इसको? सारे थे, लेकिन उसके बाद फिर क्वेश्चन ये है कि वाहिद जमा में चेक, उसमें तो फिर फ़अलू इज द करेक्ट आंसर। मैं तो वो कंप्यूटर स्टाइल पे ही रुक जाती हूँ कि बस ये अब फ़अलू है, प्लूरल इज द सेकंड थिंग आई हैव टू चेक, तो मैं उधर चुप जाऊंगी। लेकिन ये तो तब है कि जब आप हमें बाकी दो भी पता चले ना, बाकी दो कौन से हैं। सिर्फ आपने फ़अलत या फ़अलू का तज़किरा किया ना, पहले मैं चेक किया कि इसम है या फेल है, इसका फेल है, चलिए ओके, इधर मैं चारों की तरफ फेल है, आगे मूव कर दिया। दूसरा वाला चेक क्या वाहिद जमा है, मैंने कहा ये भी वाहिद है, ये वाहिद है, फ़अलू है, जमा है, दिस इज द करेक्ट आंसर। फिर आप नहीं, मैं आपको मिसाल देता हूँ, आप जो कह रही हैं ना मैं समझे, देखें वो आ जाता है, एक है फ़अलू, गौर से देखें, एक है फ़अलू, एक आता है फ़अलत, एक आता है यफ़अलूना, एक आता है तफ़अलूना। चारों क्या हैं? नहीं, मैं पहले कैटेगरी को देखें, फ़अलू, यफ़अलूना, तफ़अलूना और फ़अलत, चारों क्या हैं? पहली कैटेगरी में बराबर है चारों। अब इसको दूसरी कैटेगरी में आप कैसे अलग करेंगे? दूसरी कैटेगरी क्या? वाहिद और जमा की, तो ये कैसे अलग करेंगे? 3 जमा और 1 वाहिद है। यहाँ मोनस को आप ना लेना, मोनस के तो यहाँ बात ही नहीं है, आप पहले दूसरी कैटेगरी में अलग कर लें। अगर दूसरी कैटेगरी में चारों बराबर हैं, यानी कि चारों के चारों वाहिद हैं, ये चारों के चारों जमा हैं, फिर आपने तीसरी की तरफ जाना है। ये सवाल नंबर 39 की शायद बहन बात कर रही है, जब बेटी शायातीन को सबको समझना चाहिए कि ये जमा शायातीन जमा है, ठीक है। सफी, ये क्या लिखा? सफीहतुन लिखा हुआ, सफीहुन लिखा हुआ है, सफीहुन, ठीक है, सही है। और आखिर आप जरा लिखवाएं ना कि पहला क्या है? शयातीन, नहीं शयातीन है सर, शैतान, इधर गया। अच्छा, तो ये बताएंगे शैतान, शैतान, दूसरा क्या है? सफीहुन, ये सफीहुन ऐसे आ जाता है, सफीहुन, सफीहुन अल मुफसिदु
चौथा कुलू, ये देखें कुलू। अब ये चारों को हम पहले कैटेगरी में देखें, पहले क्या है, इसम फेल हरफ की, इसम फेल हरफ की। तो शयातीन इसम है, फेल है, इसम है। सफीउन क्या है, इसम है। मुफसिद क्या है, कुलू क्या है, यही क्लियर हो गया ना? ठीक है, यहाँ क्लियर की बात ना, आगे आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। शयातीन इसम है, वाहिद जमा इसको छोड़ते हैं, आप पहले इसम फेल की कैटेगरी देख रही है, वाहिद जमा की तो अभी आपने देखनी नहीं है, पहले आपने इसको देखना है। शयातीन शैतान इसम है, सफीउन इसम है, अल-मुफसिद इसम है, शुमारी कलाम आ रहा है, और कुलू फेल है। तो यही पे आपका क्वेश्चन ये आपका दुरुस्त हो जाता है। फ़अलत, ये है फ़अलत, फ़अलता, यफ़अलु, यफ़अलू तो नहीं होगा, यफ़अलूना होगा, नून भी होगा, यफ़अलूना। तो पहली कैटेगरी में क्या है, इसम फेल हरफ में चारों बराबर हैं, सारे ही फेल हैं। दूसरी में क्या है, वाहिद जमा है, वाहिद जमा है। इफ़अलू एक ही बात है, वो भी जमा है, ये भी। चले इफ़अलू कर लेते हैं, ये इफ़अलू है, इफ़अलू। अब ठीक है, जमा। अब फिर उन्होंने सारे बराबर हैं, अब दूसरी कैटेगरी की तरफ चले जाएंगे। कौन सी है वो, वाहिद जमा वाली। तो फ़अलत वाहिद जमा है, ये कहता फ़अलत वाहिद है, फ़अलता वाहिद है, यफ़अलु ये वाहिद है, इफ़अलू, इफ़अलू ये जमा का सीगा है। ठीक है सर, लास्ट वाले को तब फाइंड करो, क्या कर दें, लास्ट वाले को तब फाइंड करो, ये वाला कर लें, ये आप कह रहे हैं। चले, अच्छा इस सूरत में ये ऑप्शन आपका यहाँ पे दूसरी कैटेगरी में क्लियर हो गया था। अब ब्रदर कह रहे हैं फिर उन्हें में चारों बराबर हैं, वाहिद 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 और ये भी वाहिद, दूसरी में भी बराबर है। अब आप तीसरी कैटेगरी तो जाएंगे। एक सेकंड आप क्या करेंगे। फिर इसमें दो आप ठीक है, नहीं चाहे बाहर जमा की बात नहीं है ना, आप उस चीज को नहीं समझ रहे। जो सीक्वेंस क्वेश्चन में बताएगा तो उसको आपने गौर से देखे ना, उसमें गौर देखे तो ये सारी बात क्लियर हो जाती है वहां पे ना। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए जब हमने ये क्वेश्चन बनाया था, ये आपको मैं हिस्ट्री बताने लगा, जब हमने ये क्वेश्चन बनाया था, ये वाला QC2 में डाला, 3 में डाला, ये सारे होमवर्क मैंने खुद से बनाए। तो उस इस क्वेश्चन में हमारी बड़ी डिस्कशन होती रहती थी, सर के साथ भी, बाकी के साथ भी डिस्कस होती है, इसको कैसे बनाए, इसके ये जो ऊपर एक इबारत दी गई होती है ना कि इसको ये कैटेगरी से करें, वो कैसी, वो हर दफा हम चेंज करते थे, इसको कैसे आसान बनाया जा सके। क्वेश्चन बनाया था, उसका नाम मैं ही हूँ, मैं ही बनाया। अच्छा ठीक है, ये देखें फ़अलत जो है, ये वाला जो ब्रदर ने कहा था ये पहले में बराबर है, दूसरे में भी बराबर है। आप मोनस में जाकर लागू हो जाएंगे। मोनस में फिर ये कि ये कौन सा लगे, ये लागे, लेकिन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन जब ये आ गया आपके पास तो फिर आप इसको क्वेश्चन करेंगे, इसको मुज़क्कर ही समझ लें, इसको मुज़क्कर समझ लें। क्योंकि जब ये आ गया, अगर ये ना होता तो फिर आपको कंफ्यूज, ये लफ्ज आपको कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पर ये ना होता, इसकी जगह पर कोई और होता। सर ये ऊपर जो फ़अलत है ये भी वाहिद है, ये भी वाहिद है, तो नीचे वाला जमा है, इसमें फिर कौन सा होगा, तीन वाहिद ऊपर हो गए हैं। जी जी, तो ये नीचे जमा वाला होगा, ये वाला, जी जी, तो ये तो फिर यही होगा ना। इसमें वो फ़अलत भी ठीक है, वो मुज़क्कर नहीं, आप तरतीब रखिए ना,
आपने पहली तरतीब पहली क्या कैटेगरी थी कि इसम फेल हरफ के दबाव से ला करें, इसम फेल हरफ होने में बराबर है, सारे ही फेल हैं। फिर आपने तब आपने दूसरी की तरफ जाना है। दूसरी क्या है? वाहिद जमा। और देखें ये भी वाहिद है, वाहिद है, वाहिद है, ये जमा है, जमा में अलग हो गया, बस यहाँ पे बात खत्म हो गई। ठीक है, लेकिन अगर ये चीज आ जाए इसकी जगह पर, वैसे ऐसा होता नहीं है जिस तरह है, ये आपने अंडरस्टैंडिंग के लिए सीखा है, लेकिन एक ऐसा आमतौर पर हम बनाते नहीं है। लेकिन अगर बिलफर्ज आ जाए तो फिर आपने इसी को सेट करना होगा, क्योंकि ये इसके साथ दूसरा ऑप्शन मौजूद होता है कि मुज़क्कर वाला। ठीक है, हाँ, लेकिन इसलिए इतने कंफ्यूज वाले क्वेश्चन होते नहीं है। ठीक है, क्लियर है जी सब कुछ? और कोई क्वेश्चन, कोई बात समझ में आई हो तो आप सब लोग कोशिश करें कि आपने होमवर्क इस हफ्ते में मुकम्मल करें। पिछले जितने भी हो चुके हैं, जिसका अगर कोई रहता है तो वो भी मुकम्मल कर लें। ग्रुप में उसके लिंक मौजूद हैं, आप उसको सॉल्व कर लें। दोबारा दे रहे, दोबारा दे रहे। नहीं, नाहल वाली नहीं, हम कह रहे हैं आप दे रहे, इस हफ्ते में दे देना, किसी दिन दे दो, इस हफ्ते में किसी दिन दे रहे। देखिए ग्रुप में आप मौजूद हैं, ग्रुप में मौजूद है, तो ये अगला जो क्लास में आप आएंगे ना, उस वक्त तक मैंने मार्कशीट लेके आनी है यहाँ पर, तो फिर मैंने सब लोग मैं बता दूंगी जिसके जो रहते हैं। कोशिश करें आप सब लोग अपने मुकम्मल करें जिसके जो भी रहते हैं। ठीक है, होमवर्क मुकम्मल करें, वर्क बुक जो है ना साथ साथ लाजमी फिल करें, वर्क बुक बहुत जरूरी है। वर्क बुक फिल करेंगे तो इंशाल्लाह आपके अंडरस्टैंडिंग में और ज्यादा इजाफा होगा। ठीक है, होमवर्क सेकंड ऑप्शन थर्ड ऑप्शन मिलता है, तो ये तो पर्चा लीक हो गया। पर्चा लीक हो गया, लेकिन वो क्विज में है ना, नहीं है, लेकिन वो चेंज होगा, ये बात भी देने वो चेंज होगा। नहीं 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 जी, मंदिर के पास 2-3 हैं, वो नहीं समझ देते। मैं सर ने किया, आप देखा था, सर आप